अगर आपको सच में ट्रेडिंग सीखना है, जस्ट अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी बायर सेल एंड ऑन लॉल कैसे काम करता है। ओके, आज हम लोग लाइक कर देना सब लोग, सो दैट कि नहीं मुझे समझ आए कि नहीं आप लोग इंटरेस्टेड हो और ज़्यादा चीज़ें सीखने के लिए। ओके, अभी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। आर यू रेडी? आप लोग रेडी हो कुछ चीज़ें देखने के लिए, सो दैट कि ना आपका मोटिवेट हो और आपका क्वेश्चन सेम रहे कि नहीं भाई क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे। ओके, यस, ओके, ओके। तो यहाँ पे अगर हम जाएंगे, लेट्स गो एट 7 दिन का, यहाँ पे ठीक है 7 दिन छोड़ देते हैं, हम 30 दिन का जाते हैं। लेट्स इमेजिन, ओके, 30 दिन में समय अराउंड 2 पॉइंट समथिंग का प्रॉफिट बना है। ठीक है, अभी अगर हम लोग नीचे जाके देखेंगे, इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, अगर हम कल का दिन 8 जुलाई देखेंगे, दो मेरा 3 SL हिट हुआ तो भी मेरा 57 लाख का प्रॉफिट था कल के दिन। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे 39 मेरा लॉस हुआ। उससे पहले अगर हम देखेंगे 6 जुलाई को 68 का मुझे प्रॉफिट हुआ था। उससे पहले अगर हम लोग देखेंगे ये वीक देखो, मतलब प्रीवियस 29 to 5 जुलाई के आसपास ये वीक देखोगे, ये हमारा 8 लाख का प्रॉफिट हुआ। एक दिन मैंने ट्रेड ही नहीं लिया था, एक दिन मुझे 19 लाख का लॉस हुआ। उसके पहले दिन 62,000 का लॉस हुआ। उसके बाद 16 लाख का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद 59 लाख का प्रॉफिट हुआ। लेकिन एक दिन मुझे 44 लाख का लॉस हुआ था। उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे 6 लाख का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद फिर 59 लाख का यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हुआ। उसके बाद 93, एक जगह 66, उसके बाद 1.2 CR, उसके बाद 42। अगर हम लोग और पीछे जाएंगे, ये वीक के अंदर मैंने ज़्यादा ट्रेड नहीं किया था, लेकिन जितना भी ट्रेड किया था 13 लाख लॉस हुआ था, 28 लॉस हुआ था। अगर आपको ये सारी चीज़ें दिख रहा होगा, राइट, ट्रेडिंग कैसे काम करता है, मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कल सुबह एग्जैक्टली क्या होगा क्या नहीं। मेरा काम ये है कि नहीं, मैंने जिस हिसाब से एनालिसिस किया, अगर मेरे फेवर में जाएगा आई गोइंग टू मेक मनी, मेरे फेवर में नहीं जाएगा तो ऐसे रेड डेज मुझे मिलेंगे। अगर आप इसके पहले वीक देखोगे कितना, मतलब मैं चाहकर भी, ये जो 4-5 दिन हुआ, चाहकर भी कुछ बड़ा प्रॉफिट मिला नहीं, क्योंकि मार्केट साइडवेज चल रहा था। कभी 16 मिला, जैसे आज अगर मैं क्लोज कर दूंगा 2-4 लाख बनेगा, लेकिन अगर होल्ड करके रखूंगा बड़े प्रॉफिट के लिए, हो सकता है आज ट्रेंडिंग ना रहे, साइडवेज चला जाए और मुझे एक छोटा सा लॉस हो। सो दिस अ पार्ट ऑफ द गेम। और कल के दिन देखेंगे 57 लाख बना था, मेरे लॉसेस होने के बाद भी ये प्रॉफिट बचा हुआ है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, आपको अगर ट्रेडिंग सीखना है, राइट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द मनी मैनेजमेंट, कैसे प्लानिंग हो रहा है। एवरीडे मार्केट आपके हिसाब से मूव नहीं करेगा, लेकिन जिस दिन आपके हिसाब से मार्केट मूव किया, नो बडी कैन स्टॉप मी कि नहीं वहाँ से पैसा नहीं बनेगा। और आपको पता है कि नहीं, मैं बड़े प्रॉफिट एंड ऑल बहुत इजीली होल्ड करता हूँ। इनफैक्ट जब मार्केट ये लेवल पे पहुंच रहा था, मुझे लगा कि नहीं हाँ मे बी एसएल हिट होगा, इसको निकाल देते हैं। लेकिन मैं ट्रेन इस तरीके से हुआ कि नहीं, एसएल में देना प्रीफर करता हूँ। आप लोग गलती क्या होता है, यू आर नॉट प्रिपेयर फॉर द एसएल, कि नहीं आप वो नेगेटिव डेज के लिए प्लान ही नहीं किए हो। आपका प्लानिंग बस यहाँ तक रहता है कि नहीं कल सुबह क्या होगा, मुझे ये मंथ पैसा ही चाहिए, मुझे घर चलाना है, मुझे ट्रेडिंग सीखना ही है एंड ऑल। लेकिन आप बेसिक फंडामेंटल भूल जाते हो कि नहीं, इट्स ए गेम ऑफ सर्वाइवल रादर दैन कि नहीं मुझे मनी मेकिंग की तरह, मतलब मशीन की तरह ये काम करे। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा हो। वट इफ कि नहीं आज यहाँ से 62,000 भी फॉल हो जाए, मैं इसको स्टिल होल्ड करूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं हाँ मुझे यहाँ पे 13-14 लाख दिख रहा है अभी करंट लेवल पे, मैं स्टिल इसको होल्ड करूंगा, क्योंकि मैं उस हिसाब से पैसा कमाता हूँ कि नहीं हाँ अगर अच्छा दिख रहा है, सारा मार्केट पॉजिटिव दिख रहा है, लेट्स से कि नहीं गोल्ड बहुत अच्छे तरीके से ऊपर की तरफ मूव किया, नैस्डैक भी खुलकर ऊपर की तरफ जा रहा है, बहुत अच्छा। लेकिन बिटकॉइन 600 पॉइंट बस मूव किया है, जहाँ की गोल्ड में 60-70-80 पॉइंट भाग चुका है। कल का अगर हम लोग लो के आसपास से देखेंगे या मिडिल पॉइंट से देखेंगे जहाँ से रिवर्सल हुआ है, यहाँ पे 700-800 पॉइंट से ज़्यादा मूव ही नहीं हुआ है। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा नेगेटिव है। अगर सारी चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिव हो जाएगी तो ये तेजी से फॉल कर जाएगा। तो मेरा एक्सपेक्टेशन अभी भी थोड़े से डाउन साइड पे है कि एक बार ये 60,000 आ जाए, उसके बाद फिर पुल बैक करें एंड ऑल। बट करेंट लेवल पे मैंने ट्रेल करके छोड़ दिया है, सो दैट क्या होगा, एटलीस्ट लॉस में कन्वर्ट नहीं होगा। कोई भी एक पीछे पीछे ट्रेड मत लेना, मैं बस आपको सिखा रहा हूँ कि नहीं साइकोलॉजी क्या है। अभी मैं आपको एक्चुअल मनी मैनेजमेंट सिखाऊंगा कि नहीं, ये मैं कौन से टाइम का आपको मनी मैनेजमेंट सिखा रहा हूँ, जिस टाइम पे मैं जॉब करता था। अभी का मनी मैनेजमेंट नहीं सिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी तो मेरे पास प्रॉफिट है एंड कुछ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है, तो मैं लेट्स से कुछ ब्लंडर भी करूँ तो फिर बाउंस बैक हो जाएगा। लेकिन मैं जिस टाइम पे बहुत कम पैसे में ट्रेड करता था, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, हजार हजार रुपए के लिए स्ट्रगल चलती थी, उस टाइम की मैं आपको मनी मैनेजमेंट सिखाऊंगा। आपकी आंखें खुल जाएगी एंड यू फील कि नहीं, इसको मैं बस फॉलो करता हूँ आने वाले टाइम में कुछ टाइम के लिए, तो फिर आपका चीज़ें बहुत ईजी हो जाएगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। स्कैल्पिंग सेटअप एंड ऑल सीखेंगे, लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल रहता है, पैसा बचाना सीखो, यही मैं आपको सिखा रहा हूँ।
यूएस टेक के हिसाब से हाँ, बिकॉज ऑफ द यूएस टेक ओनली मैंने यहाँ पे सॉर्ट किया था, क्योंकि यूएस क्या होता है, जब भी गैप अप खुलता है इस तरीके से, राइट, मेरे पास सेटअप है कि नहीं, 5 मिनट नेगेटिव कैंडल अगर कहीं पे भी है 5 PM में बना, मैं पहले सॉर्ट करता हूँ, और इसी जोन के आसपास बिटकॉइन मुझे ऑल टाइम मतलब डबल टॉप दिख रहा था, तो मैंने इसको यहाँ पे ही सोचा कि नहीं हाँ ये फॉल कर किया, और तो बीटीसी भी फॉल कर जाएगा, तो मैंने वहाँ से सॉर्ट करना स्टार्ट किया था बीटीसी। तो उसके कारण क्या है, वो अच्छा खासा एक टॉप में मिल गया है, और अभी थोड़ा सा मैं ट्रेलिंग करके उसको छोड़ दूंगा। ओके, वीडियो को ना एक बार दो बार देखना, सो दैट आप वीकेंड के अंदर तो आपको ना सारी चीज़ें नीट एंड क्लीन वे में पता चली चाहिए, क्योंकि 2 दिन हो गया है मार्केट मूव ही नहीं कर रहा है। अभी अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, अभी ये नीचे की तरफ आया है, अगर ये क्लोजिंग डेट से डाइसी या डोजी टाइप कैंडल में दे रहा है, तो कल का दिन मैं डायरेक्शनल प्लान करूंगा, एटलीस्ट ये लो ब्रेक करे या फिर ये हाई ब्रेक करे, इतना तक मेरा डायरेक्शनल प्लान होगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे गोल्डन सेटअप लगा देना है, ये जो क्लोजिंग होगा जहाँ पे, उसी के आसपास राउंड लेवल ढूंढ कर 62,500 या फिर 600, ये सारे जोन पे मैं गोल्डन सेटअप लगा दूंगा, और 3 या 4 या 5 बार मैं ट्राई करूंगा, दैट्स इट। और टारगेट मेरा ये जो मिनिमम ये कैंडल इनसाइड कैंडल टाइप बना है उसका हाई या लो होगा, दैट्स इट। फिर उसके बाद मैं प्लान करूंगा कि ना कहाँ पे ट्रेड लेना है एंड ऑल। तो ये अगर आज क्लोजिंग ऐसे देगा, तो कल के लिए अगर लेट्स से कि नहीं क्लोजिंग दिया यहाँ पे, एंड उसके बाद फ्लैट खुलने के बाद नीचे आना स्टार्ट किया, तो मैं और ट्रेल कर लूंगा। आज अगर ट्रेलिंग ऐसे हिट होता है, फाइन, इसका मतलब मार्केट पॉजिटिव में क्लोज हुआ। कहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखना, मार्केट कहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है। ओके, कल आपको याद होगा मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा था कि नहीं, 2 कैंडल बैक टू बैक हमको सॉलिड चाहिए, तब जाके ये बुलिश में कन्वर्ट होगा। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, मार्केट यहाँ पे गया बैक टू बैक, 1 आवर चार्ट में स्ट्रॉन्ग बुलिस में क्लोज नहीं हुआ, उसके बाद समय अराउंड ये जोन पे दिया था, लेकिन तब तक मार्केट ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था, उसके बाद और कोई ट्रेड नहीं थी, मॉर्निंग में क्लोज हुआ। मॉर्निंग खुलते ही साथ 2 बैक टू बैक ग्रीन कलर कैंडल बने, और दैट टुक ने स्ट्रॉन्ग बुलिस, उसके बाद अच्छा खासा मार्केट पुल हुआ। उसके बाद यहाँ डाइसी चल रहा है, अभी अगर आप देख रहे हो, राइट, मार्केट नीचे आया, यहाँ तक आया, और फिर रिवर्सल आ गया। मैंने आपको क्या बताया, जब तक ये एम पैटर्न ब्रेक नहीं करता तब तक एग्रेसिव सेलिंग नहीं है। यहीं पे बहुत सारे लोग फंस जाते हैं ये सोच के कि नहीं हाँ ये नेगेटिव आ चुका है, एग्रेसिवली सेल कर देते हैं और नीचे आ जाएगा, जब तक कि मार्केट में एक बड़ा सा टेल बना चुका है, और ऊपर की तरफ भी टेल बना रहा है। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि नहीं, अगर ट्रेड नहीं है कल के लिए वेट करो, क्योंकि आज कुछ खास यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है कि यहाँ बहुत बड़ा मोमेंटम एंड ऑल। हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाए, फिर एसेलेट करे, फिर नीचे आ जाए मिडिल, कल के दिन हो सकता है। और क्लोजिंग कहाँ होना चाहिए, 62,600 से लेकर ये 61,200 के बीच में, ये जोन के आसपास क्लोजिंग होना चाहिए, तब हम लोगों को एक अच्छा मोमेंटम कल के लिए मिलेगा। करेक्ट, इतना समझ में आ गया आपको, क्लियर अभी तक? फिर आ जाएगा तो मैं अननेसेसरी क्यों ट्रेड करूं, तो दैट्स अ बेनिफिट। ओके फाइन, अभी हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से मनी मैनेजमेंट किया जाता है। ओके, मैं छोटा सा ना आपको एक स्टोरी बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। मैं आपको बताता हूँ कि नहीं ये कहाँ से मेरा मनी मैनेजमेंट एंड ऑल ये स्टार्ट हुआ था। ओके, मुझे याद है समय अराउंड मैंने ना बहुत बैक टेस्ट एंड ऑल करता हूँ मार्केट के अंदर जब भी खाली टाइम रहता है। तो ये स्टोरी हाफ बहुत सारे लोगों को पता है, पूरा नहीं पता है। तो मुझे याद है जब हम लोगों का मतलब मैंने जॉब ही इसीलिए किया था कि मैं ट्रेड कर पाऊँ, कि ये मेरा प्लान था। तो समय अराउंड 26,000 के आसपास कुछ सैलरी थी उस टाइम पे। तो मैंने पूरा मंथ भर वेट किया था कि नहीं कब सैलरी मिलेगा और मैं ट्रेड करूंगा। उसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने सेटअप बना के रखे थे कि नहीं कौन सा सेटअप अच्छा है, किसमें प्रोबेबिलिटी है। और एज यू नो बहुत सारे लोग, जैसे अभी गोल्ड के अंदर कुछ न्यूज़ आता है, जैसे फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ न्यूज़ आता है, तो लोग वहाँ पे वेट करते हैं कि नहीं हाँ यहाँ से हम जीरो टू हीरो कर सकते हैं एंड ऑल। उस टाइम पे मैं क्रूड ऑयल पे ट्रेड करता था। ठीक है, क्रूड ऑयल पे सोचा कि नहीं इन द क्यों इसीलिए भी ट्रेड करता था क्योंकि उसके अंदर वेडनेसडे को इन्वर्टरी आती थी, तो बहुत तेजी से ऊपर नीचे ये भागता था। मुझे लगता था कि नहीं हाँ ये टाइमिंग होगा जहाँ पे मैं थोड़ा कैपिटल यूज़ करूँगा। और मैंने ना बहुत सारा बैक टेस्ट किया, सारा चीज़ें किया। लेट्स से कि नहीं अगर 10 आउट ऑफ 7 टाइम एक सेटअप काम करता है, 2 बार फेल होता है या 1 बार 3 बार फेल होता है, तो मैंने सोचा कि नहीं इतना भी प्रोबेबिलिटी खराब नहीं होगा कि नहीं मैं जिस दिन ट्रेड करूंगा उस दिन लॉस हो जाए। ओके, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे सैलरी क्रेडिट हुआ सुबह मैं वेट किया शाम को, मैंने अकाउंट में पैसा डाले, लोड किया, सारा किया। बाय द टाइम मतलब क्रूड ऑयल थोड़ा सा लेट मतलब होता है 8 या 9 बजे ऐसे उस टाइम पे चलता था, मुझे अभी का नहीं पता। तो ऑफिस क्लोज हुआ एंड ऑल, उसके बाद मैं रिटर्न आ रहा था, और बैंगलोर का ट्रैफिक तो आपको पता होगा, तो मैं आई थिंक बस में या कहीं पे होगा उस टाइम पे। मेरा ना आप बिलीव नहीं करोगे, घर पहुंचते पहुंचते ना ऑलमोस्ट 26 खत्म हो गया था। ठीक है,
तो मैंने उस टाइम पे मतलब इमोशनली इतना ड्रेनेज नहीं हुआ था, उतना ये सोचा कि नहीं अभी क्या करूँ? क्योंकि जितना मैंने मंथ भर प्लान किया था कि नहीं इसको ट्रेड करूँगा एंड ऑल ये सारी चीज़ें, और पैसे जब एक बार ख़त्म हो जाते हैं और आपको लगता है कि नहीं हाँ, मैंने टाइम वेस्ट किया। एंड सेकंड चीज़ें, सारे लोग बहुत सारी चीज़ें प्लान करते हैं, ये खरीदना है, वो खरीदना है, और मैंने यहाँ पे गँवा दिया है एक ही सिंगल शॉट में। उसके बाद फिर क्रेडिट कार्ड एंड ऑल में वो चलना स्टार्ट हुआ कि नहीं हाँ, चलो यहाँ से मैनेज करें, वहाँ मैनेज, तो मैनेज हुआ। बट नेक्स्ट टाइम मैंने मतलब जब 1-2 दिन गया, मैंने देखा बैक टेस्ट एंड ऑल, मैं सोचा कि हाँ नेक्स्ट मंथ के अंदर फिर से ट्रेड करूँगा एंड हो जाएगा। फिर मैंने सोचा कि नहीं मैंने अपने आप को ब्रेक दिया 10 दिन 15 दिन के बाद, क्योंकि पैसे थे भी नहीं। मैंने ये सोचा कि नहीं आई विल डू ए वन मैथ। पहला है, मैं जब भी डेमो ट्रेड एंड ऑल करता था ना, प्रॉफिट दिखता था और लगता था कि ना हो जाएगा, लेकिन एक दिन में ऐसा आता था वहाँ पे मैं ओवर ट्रेड कर देता था और लगता था कि नहीं हाँ आज आज ठीक है डेमो ट्रेड है, इसको बंद कर दे, कल सुबह से फिर ओवर ट्रेड एंड ऑल नहीं करेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो बिगेस्ट एनिमी मुझे लगता है ट्रेडिंग के अंदर, इट्स नॉट सेटअप एंड ऑल। आप क्या ही आप देखो इसके अंदर अगर आप 7 दिन के अंदर भी देखोगे ना, विन रेट मेरा 29%, 30 डेज के अंदर भी देखोगे ना विन रेट 23%, लेकिन प्रॉफिट कितना बनाए, इट्स मोर देन 2 सीआर का प्रॉफिट बनाए। तो एनिमी इज नॉट द विन रेट और नॉट द सेटअप एंड ऑल। एनिमी यही है कि नहीं ओवर ट्रेडिंग या फिर अननेसेसरी ट्रेडिंग। आई थिंक मोस्टली लोग ड्रेनेज होते हैं ओवर ट्रेडिंग के कारण। तो मैंने ये देखा कि नहीं अभी करूँगा क्या इसके अंदर, क्योंकि पैसे लिमिटेड है, कुछ प्लान नहीं। तो मैंने उस दिन से एक प्लान बनाया कि नहीं भाई, मैं नेक्स्ट डे एक काम करता हूँ, सुबह उठकर मैं बस एक ही ट्रेड लूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे ओवर ट्रेड नहीं करना। और मैंने उस टाइम पे ये कि नहीं एक ही ट्रेड लूँगा, एक ही स्टॉक के अंदर लूँगा और मैं देखूँगा उसके अंदर होता क्या है। इधर ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, मैंने ये नहीं सोचा। अगर मुझे अच्छा लगा है मैं बाय करूँगा या सेल करूँगा, लेकिन एक ही ट्रेड लूँगा। ठीक है? मैंने सर्टेन टाइम तक प्रैक्टिस किया इसको, 10 या 15 दिन, ज़्यादा नहीं। तो आई फील मोर कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस किस चीज़ का है कि नहीं भाई, अगर मैं बस डेज़ को जाने दूँ, मतलब आज का दिन, कल का दिन बस अगर जाने दूँ मैं, तो चांसेस आर प्रीटी है कि मैं प्रॉफिटेबल बन सकता हूँ। अभी इश्यू क्या होता है, आपको पता है, बहुत सारे लोग कल के माइंड में ये चल रहा होगा, सर यहाँ से अगर हम देखेंगे, नीचे की तरफ थोड़ा आया था, लेकिन अगर 61,800 से लेकर सर यहाँ पे 1000 पॉइंट का मूव मिस हो गया। ये आपको बार-बार लगता है कि नहीं 1000 पॉइंट का मूव मिस हो गया। जस्ट इमेजिन, ये सच में आपको क्या 1000 पॉइंट का मूव मिस हुआ है? आपने बिटकॉइन के अंदर ट्रेड किया ही नहीं था जब ये चल रहा था। कितने में? $1 पे भी ये ट्रेड हुआ है, $10 पे भी ट्रेड हुआ है, $300 पे भी हुआ है, $1000 पे भी ट्रेड हुआ है, $40,000 पे भी ये ट्रेड हुआ है, $4000 पे भी ट्रेड हुआ है। तब आपने क्यों मिस नहीं किया इसको? इट्स जस्ट बिकॉज़ कि नहीं आपने कल मार्केट देखा, आपको लगा कि नहीं 1000 पॉइंट मेरे हाथ से निकल जाएगा। आपने अननेसेसरी जाके वहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट किया। जबकि मैंने आपको बताया कि नहीं यहाँ से अगर 10,000 पॉइंट भी ऊपर जाएगा, आई डोंट केयर, लेकिन यहाँ से अगर 500,000 पॉइंट भी फॉल करेगा, आई एम गोइंग टू कैप्चर। तो ये मेरा थॉट प्रोसेस है। आपका ये थॉट प्रोसेस आता नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं हाँ मार्केट चला जाएगा, अरे गोल्ड भाग गया, अरे ये स्टॉक चला जाएगा, अरे वो चला जाएगा। आप बिलीव नहीं करोगे, 2020 से लेकर आज तक 6 साल हो चुके हैं, पता नहीं चला। और आपको लग रहा होगा ये कल ही की बात होगा जब स्टॉक्स बहुत सस्ते प्राइस पे मिल रहे होंगे। मैंने भी मिस किया, आपने मिस किया, तो रिग्रेट किस चीज़ का? अगर रिग्रेट करना ही है, आप ये सोचो कि नहीं मेरे पास एक्स नंबर पे अमाउंट था, इसको मैं 20-25 1 महीना 2 महीना चला सकता था, आज मैंने इसको गँवा दिया। आप अगर रिग्रेट करना है, इसके लिए रिग्रेट करो कि नहीं आपके पास जो पैसा है, आपने उसको अननेसेसरीली गँवा दिया। अगर आप इसके ऊपर फ़ोकस करोगे तो काम आपका ईज़ी हो जाएगा। मार्केट विल गोइंग टू रिवॉर्ड टू दोज़ कि नहीं जो पेशेंसली होल्ड करते हैं, वेट करते हैं। आज का नहीं, वो हर दिन का सोचते हैं कि नहीं ठीक है, आज मार्केट है, वोलेटिलिटी हो सकता है, मेरा एसएल गया, मैं बंद करूँगा। हो सकता है कल साइडवेज चला जाए, मेरा एसएल जाएगा, बंद करूँगा। ट्रेंडिंग आएगा, आई वांट टू मेक मनी, और मुझे इतना पैसा कमाना है जितना मैंने लॉस नहीं किया है। अगर उसके बाद रिस्क रिवॉर्ड एंड ऑल आ जाता है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा, किस तरीके से मार्केट के अंदर साइकोलॉजी एंड ऑल काम करता है और मैं किस तरीके से ट्रेडर बनना स्टार्ट हुआ। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊँगा, क्या होना चाहिए, कितना कैपिटल होना चाहिए, कितना पैसा होना चाहिए। लेकिन ये साइकोलॉजी समझने का कोशिश करो, अदरवाइज़ कभी कुछ नहीं होगा। आपने कभी किसी को जाके पूछो जो भी ट्रेडिंग करते हो एंड ऑल ना, आप बोलो उनको कि नहीं मुझे अगर आप इतने करोड़ों का पैसा एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आता है, यहाँ से आता है, 5 करोड़ 10 करोड़ का एक पीएनएल दिखा दो। बहुत रेयर केस होगा कि ना आपको देखने मिला। अगर उन लोग नहीं कर पा रहे तो आप बहुत ही पीछे हो। जितना भी मतलब ज़्यादा जो क्लेम करे, आप खुद सोचो, अगर इतना ही है, लेट्स से कि नहीं कोई लाइव ट्रेडिंग के अंदर 20-30 हज़ार 60 हज़ार बना रहा है, तो आप खुद सोचो, तो साल भर में 5 तो बना होगा, 5 करोड़ तो बना होगा। लेकिन चांसेस आर प्रीटी रेयर। क्यों? क्योंकि
मार्केट के अंदर टाइम स्पेंड चाहिए, 3 साल, 4 साल, 5 साल, तब जाके आप इवॉल्व होंगे धीरे-धीरे। अगर आपने स्पेंड नहीं किया है, हर एक मार्केट आपने देखा नहीं है, हाउ यू कैन से कि नहीं आप पैसा कमा सकते हो और मतलब इसमें। तो आपको ये बेटर आइडिया हो रहा होगा कि नहीं किस तरीके से मार्केट काम करता है, और सारे लोग विन रेट के एंड ऑल के ऊपर पड़े रहते हैं, लेकिन फोकस ऑन स्मॉल थिंग, प्राइस कैसे काम करता है उतना समझ गए, वो सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूंगा। मनी मैनेजमेंट आपको फॉलो करना है। कमेंट बॉक्स में लिख दो कि ना आई एम गोइंग टू फॉलो द मनी मैनेजमेंट जो आप सिखाए। उसके बाद मैं आपको ना गिन के ट्रेडर बता सकता हूँ जो लोग प्रॉफिटेबल है, और ये 100-200 में भी नहीं है मेरे ख्याल से। आई थिंक मतलब जो मुझे सर्टिफिकेट एंड ऑल टैग करते हैं, सार्केस्टिक ट्रेड करते हैं, दोज नंबर आर मोर देन 300, 400 और 500 पीपल ऐसे हैं जिन लोग अपने पैसे से ट्रेड करते हैं और प्रॉफिट में क्लोज करते हैं मंथ भर के अंदर। आप क्या कर रहे हो? मतलब उन लोग थोड़ी और कोई मार्केट देख रहे हैं, नहीं, राइट? आई विल फॉलो द मनी मैनेजमेंट, राइट? सिंपल रखेंगे, बहुत ज्यादा कुछ नहीं रखेंगे। ग्रेट। ओके, अभी मैं आपको ना सिंपल तरीके से बताता हूं क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ओके, इसको थोड़ा सा साइड रखते हैं हम लोग। यहां से मैं स्टार्ट करता हूं। ओके, पहला पॉइंट है व्हाट इज मनी मैनेजमेंट। अगर मैं आपको बताऊं, मनी मैनेजमेंट इज नथिंग बट मनी प्रिजर्वेशन। मेरे लिए होता है कि नहीं, मनी को प्रिजर्व करना ही मेरे लिए मनी मैनेजमेंट है। उसके अलावा और कोई डेफिनेशन में फॉलो नहीं करता। मेरे लिए मनी मैनेजमेंट है कि नहीं, मैं पैसे को प्रिजर्व करूँ, मैं बचा के रखूं पैसे को, मेरे लिए इतना ही मनी मैनेजमेंट है। तो सिंपल मैं क्या प्लान करता हूँ, लेट्स इमेजिन। ओके, मैं आज के डेट पे जो प्लान करता हूँ मैं लास्ट में बताऊंगा, लेकिन जब इनिशियली आप अगर प्लान कर रहे होंगे, व्हाट शुड बी योर प्लान। सिंपल, आप बताओ कि नहीं। लेट्स से मैं आपको ना सैलरी के हिसाब से बता देता हूँ या सेविंग से हिसाब से बता, क्योंकि क्या होता है, कुछ लोग लेट्स से 5 लाख भी कमा रहे होंगे, कुछ लोग 10 लाख कमा रहे होंगे, कुछ लोगों का 50-60 लाख का सेविंग भी होगा। उनको अगर मैं बोलूँ कि नहीं 20,000 से स्टार्ट करो, ट्रस्ट में उन लोग नहीं करने वाले। कल करेंगे, परसों करेंगे, उसके बाद ये पैसा चला जाएगा, फिर उसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख ये डालना स्टार्ट करेंगे। क्यों डालना स्टार्ट करेंगे? क्योंकि उनको पता है उनको फील नहीं आएगा ट्रेडिंग का। ओके, तो मैं सैलरी के हिसाब से अगर सोचूं, लेट से कोई अगर 1 लाख कमा रहा है, अगर मैं 1 लाख कमा रहा हूं, तो ये देखो, जो भी रिकमेंडेशन मैं आपको कर रहा हूँ, राइट, ये बस मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ। अगर आपको और क्लैरिटी एंड ऑल चाहिए तो आप अपना रिसर्च कर लेना, जैसे आपको सही लगता है वो आप ऐसे करो। लेकिन अगर मैं 1 लाख कमा रहा होता, मैं नेक्स्ट मंथ अगर ट्रेडिंग सीखना चाह रहा होता, या बेसिक से सीख रहा हूँ, सबको वीडियो देख रहा हूँ, किसी का भी लाइव ट्रेड देख रहा हूँ एंड ऑल सोच रहा हूँ, तो मैं प्लान करता मैं 20,000 रुपए से स्टार्ट करूँ ट्रेडिंग सीखना। तो इससे क्या होगा, अगर ये लॉस भी होता है मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये 20,000 से मैं ट्रेडिंग सीख सकता हूँ। तो दिस इज माई अमाउंट। कोई बोलेगा सर मैं 2 लाख 3 लाख रुपए अगर कमा रहा हूँ, या फिर मैं खुद अगर 2-3 लाख कमा रहा हूँ, तो मैं सोचूंगा कि नहीं 30 से 40 हजार के बीच में मैं प्लान करूँ। कोई 4-5 लाख सोच रहा है, या कोई 40-50 लाख का सेविंग है, वो बस ट्रेडिंग सीखना चाहता है, तो 50,000 60,000 डिपेंड ऑन 1 लाख, उससे ज़्यादा का जरूरत नहीं है कि नहीं आप ट्रेडिंग के अंदर डालो सीखने के लिए। देखो, एक पॉइंट ध्यान में रखो, एक होता है कि नहीं आप एक बार ट्रेडिंग सीखो, उसके बाद उसको स्केल करो, उसके बाद घर पे पैसा आने के बारे में सोचो। लेकिन लोग गलती करते हैं, डे वन पे ही सोचते हैं कि नहीं घर के अंदर पैसा आएगा और हम ड्रॉप छोड़ देंगे एंड ऑल प्लान करेंगे। ये गलत फहमी में मत रहो। मार्केट को स्केलेबिलिटी, अभी मैं आपको फॉरेक्स एंड ऑल क्यों बोलता हूँ कि नहीं, पहला बात है आपको ही पता है कि नहीं, इंडियन मार्केट को तो इलीगल नहीं बोलते हैं, बाकी सारे मार्केट को सोचते भी क्यों है कि फॉरेक्स लीगल है नहीं है, इसलिए बिकॉज देर इज सम ग्रे एरिया। इसको अगर आप स्केल ही ना कर पाओ तो फिर फायदा क्या है? और आपको हमेशा ये डर लगा है कि नहीं मेरा ये फ्रीज हो गया, वो हो गया, हो गया। तो हमेशा एक पॉइंट में ध्यान में रखो कि नहीं आपको बिजनेस ऐसा करना है जहाँ पे स्केलेबिलिटी हो। कहाँ पे हो सकता है? इंडियन मार्केट में राइट ना, ऑप्शन सेलिंग एंड ऑल बाई, वहाँ पे जितना भी पैसा रखो, जितना भी रखो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि वेल मैनेड फ्रेमवर्क के अंदर है। और एफ आई रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म एक जगह पे सेफ साइड है कि नहीं, हाँ चलो एक रजिस्ट्रेशन है, एक ऑडिट होगा एंड ऑल, बैंक पैसे सारा क्लियर होगा। इन फ्यूचर अगर और इसके अंदर रेगुलेशन आती है एंड ऑल, तो धीरे धीरे ये एक नेटवर्क फॉर्मेशन हो जाएगा कि नहीं, हाँ चलो इसके अंदर भी रेगुलेशन आ गया, तब जाके और सेफ हो जाएगा। तो जहाँ पे स्केलेबिलिटी है वहाँ पे काम हुआ। तो उसके बाद क्या होता है, मैंने प्लान कर लिया है कि नहीं 20 में स्टार्ट करूंगा, 30,000 में स्टार्ट करूंगा, या 1 लाख के अंदर मैंने स्टार्ट करूंगा। मैं रिकमेंड करता हूँ कि 20, 30, 40 हजार मोर देन एनफ। अभी मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मैं अगर आपको बोलूँ कि नहीं आपको 1% का रूल फॉलो करना है, 2% का रूल फॉलो करना है कैपिटल के ऊपर, ट्रस्ट मी आप इसको गवा दोगे, आप बिल्कुल फॉलो नहीं करोगे। आई नो, क्योंकि मैं भी नहीं फॉलो कर पाऊंगा, क्योंकि जितने लोगों ने बुक लिखा है, जितने लोगों ने यहाँ पे किया है ना, उन लोग कैपिटल
बड़े कैपिटल पे सोचें कि नहीं, किसी के पास 50 करोड़ है, 5 मिलियन है, 10 मिलियन है, तो डेफिनेटली 1%, 2%, 3% उस हिसाब से किया जाता है। लेकिन जब इनिशियली स्टार्ट करते हो सीखने के लिए, राइट, आपको थ्रिल भी चाहिए, आपको प्रॉफिट दिखनी भी चाहिए। तो इसके लिए मैं जो मतलब प्लान करता हूँ, ट्रेडिंग डेज होती है 30 दिन का, ठीक है। मैं ये प्लान करता हूँ 30 दिन का ट्रेडिंग डेज है, 22 डेज का पकड़ लो, मैं एक्टिवली ट्रेड करूंगा, सैटरडे संडे आ जाएगा, तो मैं जनरली प्लान करता हूँ 20 दिन का। ओके, अभी मैं प्लान करता हूँ, एक्चुअली सच बताऊँ तो मैं 7 दिन का प्लान करता हूँ, लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि आई हैव सम मनी बैकअप, पैसे बने भी हुए हैं, ट्रेडिंग से मेरा पैसा बन भी रहा है। मैं थोड़ा सा कम प्लान करता हूँ कि नहीं, मेरा जो कैपिटल है मुझे 7 दिन चलाना है। और मैं रिकमेंड करूंगा कि नहीं, पहला पॉइंट ये हो जाता है कि लेट्स से मैंने 30,000 रुपये का प्लान किया, ट्रेडिंग स्टार्ट करूंगा। मेरा कहने का मतलब ये कि नहीं, मुझे इसको 20 दिन चलाना है। 20 दिन चलाना है मतलब क्या है, लेट्स से मैं डेली आया यहाँ पे, और अगर मैं कैलकुलेटर खोलूँ यहाँ पे, मेरे पास 30,000 अगर रुपए हैं, कोई जल्दी से बता सकता है मुझे, जल्दी से कमेंट कर दो। अगर मुझे इसको 20 दिन चलाना है तो पर डे कितना मुझे लॉस लेने के लिए मिलेगा। 1500 पॉइंट मेरा हो गया, ठीक है। मेरा ये प्लान हो गया कि नहीं, अगर 30,000 से मैं स्टार्ट करूंगा तो 1500 रुपए का लॉस में ले सकता हूँ। करेक्ट, इतना इजी तो हो गया। 1500 रुपए का, एग्जैक्टली करेक्ट। मैंने 1500 रुपए का लॉस प्लान किया दिन में। इसको मैं डिवाइड कर दिया 3 ट्रेड के अंदर कि नहीं, 500, 500, 500। अभी भगवान आ जाए या फिर इसके अंदर मोदी जी आ जाए, कोई भी आ जाए, कोई कुछ भी बोले, मेरा एक ट्रेड के अंदर मैं 450 टू 500 के अंदर रिस्क रखूंगा, या 350 टू 400 के आसपास रिस्क रखूंगा, सो दैट कि चार्जेस एंड ऑल अगर थोड़ा सा आया तो भी 500, 550 इस तरीके से स्लिपेज एंड ऑल में होगा। तो मोटा मोटी मेरा 1500, 1600 या 1700 रुपये लॉस होगा। दिस इज माई मतलब गोल्डन रूल। इसके अंदर कोई लाइव ट्रेडिंग में आके कोई बोले कि 100 करोड़ कमाया, 50 करोड़ कमाया, या फिर 10 करोड़ कमाया, स्कैल्पिंग करा, या फिर पोजिशनल में कुछ हुआ, कुछ भी चीजें हो जाए, आपको कुछ नहीं देखना। आपको जाके घर पे देखना है कि नहीं, मेरा 500, 500, 500 रुपये मैंने लॉस के लिए प्लान किए थे, 3 ट्रेड मैंने प्लान किए थे, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर के उधर हो जाए, आपका 3 ट्रेड यहाँ पे खत्म हुआ, प्रॉफिट में हुआ, लॉस में हुआ, डजंट मैटर। आपका अगर कंज्यूकेटिवली 3 लॉस हो गया दिन में, आपको बंद करना है। तो आपका एक बन गया कि नहीं, 1500 रुपये में मुझे बंद करना है। ये पैसा अगर मैं 1500 रुपये हर एक दिन प्लान करूँ, 1500, 1500, 1500, आप बच्चा भी अगर आएगा ना, बोलेगा कि नहीं कल सुबह मार्केट गिरेगी या परसों सुबह मार्केट ओपन होगा, ही इज गोइंग टू राइट, 100% वो राइट होगा। लेकिन उसको, उसके लिए उसको 10 दिन मार्केट में हर दिन आके ये बोलना पड़ेगा आज मार्केट ऊपर जाएगा। अगर वो बोला है कि नहीं कल ही मार्केट ऊपर जाएगा, प्रोबेबिलिटी है कि नहीं वो गलत हो सकता है। लेकिन अगर कोई पर्सन हर दिन बोल रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, प्रोबेबिलिटी है, अगर वो 10 दिन तक प्लान किया है, अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो गया, 2 से 3 दिन भी मिल सकता है, एक दिन भी मिल सकता है। ये होता है प्रोबेबिलिटी के नहीं, मार्केट के अंदर मार्केट आपको बोलता है कि आप पैसा कमाओ, लेकिन जिस दिन पैसा कमाने का मौका मिलता है, उस दिन तक आप बचे नहीं होते हो। मतलब आपका पैसा खत्म हो चुका होता है, आप उस दिन और मार्केट में होते ही नहीं हो। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। ईजी, मैं आपको और एक बार समझा दूंगा। लेकिन मैं 30,000 से स्टार्ट किया, 1500 रुपये का मेरा हो गया कि नहीं, हाँ मैं मतलब महीने भर के अंदर मैं मतलब डेली में 1500 रुपये से ज़्यादा लॉस नहीं करूंगा। एक ट्रेड में 500 रुपये का मेरा प्लानिंग होगा। ऐसे करके हमको मिल गया 20 दिन का रनवे मिल गया कि नहीं, चलो 20 दिन तक मेरा खत्म हो गया। सी, ठीक है। क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है कि नहीं, आपने 20 के 20 दिन लॉस किए, तो जाके आपने 1500 रुपये लॉस किया, मतलब 30,000 लॉस किया। ओके, अगर मैं आपके जगह होता, राइट, आई विल बी मोर हैप्पी। क्यों मैं बहुत ज़्यादा खुश होता, क्योंकि मैंने ऐसा एक सेटअप या फिर ऐसे एक ट्रेडिंग सिस्टम इन्वेंट किया है जिसके अंदर 20 के 20 दिन लॉस हुआ और एवरीडे 1500 रुपये लॉस किया। तो मुझे नेक्स्ट मंथ से करना क्या है, मुझे बस उल्टा काम करना है, इसके अलावा और कुछ करना नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऐसा सेटअप आ गया, 100% एक्यूरेसी वाला सेटअप आ गया, जो एवरीडे मुझे 1500 रुपये लॉस करके दे रहा है और 20 दिन तक लॉस हुआ। ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है प्रैक्टिकली कि नहीं, आप आँख बंद करके भी ट्रेड करो तो भी। हाँ, ये कब पॉसिबल है, आपने 3 ट्रेड का सोचा था, एक जगह पे आपको 500-600 रुपये प्रॉफिट हो गया, आपने सोचा प्रॉफिट हो गया, चलो और 4 ट्रेड लेते हैं और प्रॉफिट करते हैं, थोड़ा ओवर ट्रेड कर लेते हैं। इन दिस केस आपका लॉस हो सकता है। तो मैं ये बोलूँगा, एक एडवांस पॉइंट में बार बार लोगों को सिखाता था कि नहीं, लेट्स से पहला ट्रेड अगर लेट्स से 500 से 1000 रुपये का आपका प्रॉफिट हो गया, फिर उसके बाद 3 और ट्रेड आप ले सकते हो क्योंकि आपका प्रॉफिट बन चुका है। लेकिन ये एडवांस लोगों के लिए होगा थोड़ा सा, लेकिन इनिशियली आप प्रॉफिट हो लॉस हो कुछ भी हो, दिन में बस 3 ही ट्रेड लेना है, क्योंकि हमको ट्रेडिंग सीखना है।
एडवांस एंड ऑल स्केलेबिलिटी आप कैसे काम करते हो बाद में कभी भी आप कर लोगे, लेकिन आपको अगर मार्केट में बने रहना है 500 रुपये ईच, 3 रुपये 3 SL हो गया, दैट्स इट। अगर कोई बोले 4 मुझे ट्रेड लेना है, आप करो, लेकिन 1500 रुपये को 4 बार में डिवाइड कर दो, आप करो, मुझे इशू नहीं है। आप बोलो मुझे 10 ट्रेड लेना है, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा उतना ट्रेड लेके। 3 या 4 ट्रेड आपने डिवाइड कर लिया और आपका काम बस सिंपल है। आप ना ये लिख के रख लेना, आपको 20 दिन तक जिंदा रहना है और 20 दिन तक यहाँ पे आपको देखना है कि नहीं आके हुआ क्या। 110% चांसेस आर पीटीआई कि नहीं 20 दिन आपका सर्वाइव हो जाएगा। आप 21 दिन 22 दिन सर्वाइव कर जाओगे कि नहीं। हाँ, एक दिन भी प्रॉफिट हो गया, आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिल गया, क्योंकि आपने एक दिन प्रॉफिट किया, वो प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड हो गया कि नहीं, आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिल गया। अगर आप इतना भी कर लिए राइट, 20 दिन का बस आपने प्लान किया, ट्रस्ट मी 20 दिन के बाद आप बोलोगे कि नहीं सर अब मेरे पास अभी भी 30,000 से 15,000 बचा हुआ है। कोई बोलेगा सर मेरा 20,000 बचा हुआ है, कोई बोलेगा सर मेरा 30,000 बचा हुआ है, कोई बोलेगा सर मेरे पास 35,000 है। ट्रस्ट मी, आप ट्रेडर जानो या ना मानो, लेकिन आप धीरे से ट्रेडर बन चुके होंगे। जो सेंटिमेंट चाहिए, जो साइकोलॉजी चाहिए, जो क्या होता है ना, एक डिसिप्लिन चाहिए, वो ऑलरेडी आप कर चुके हो। और चांसेस आर पीटीआई कि नहीं आप आने वाले टाइम में ट्रेडर बन सकते हो, आपके पास पोटेंशियल है। अगर आप इतना ही नहीं फॉलो कर पाए तो फिर आप ये मान के चलो बंद कर दो भाई, ट्रेडिंग करो ही मत, सिंपल करो ही मत। टाइम पास करने के लिए क्यों करना है? वो पैसे जो आप यहाँ पे अननेसेसरी वेस्ट करो, आपके घर वालों को ज़्यादा ज़रूरत होगा, मतलब आपको खुद को ज़रूरत होगा। क्यों आप 20 दिन अगर कंट्रोल नहीं कर पाओगे अपने आप, तो क्या ट्रेडर बनोगे आप? और क्यों ही ट्रेडिंग करना? आपको मैं 20 दिन बोल रहा हूँ कि बस 20 दिन फोकस करना है। मैं आपको सिखा रहा हूँ, पीएनएल आपको दिखा रहा हूँ, मतलब जहाँ पे बस 40 क्वांटिटी के अंदर 2 करोड़ बने। मैं 40 क्वांटिटी से ज़्यादा कुछ ट्रेड नहीं लिया हूँ, पहले 5 10 15 20 करके 40 ही मैंने हाईएस्ट लिया, उससे ज़्यादा मैंने लिया नहीं है। एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। अभी 15 लाख के आसपास कुछ प्रॉफिट इसके अंदर दिख रहा है, लेकिन बस आपको 20 दिन का काम करना है। 20 दिन से ज़्यादा आपको प्लान नहीं करना है, उससे ज़्यादा आपको प्लान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कितने लोगों को समझ में आ गया इतना चीज़ें? हिट द लाइक बटन। कहाँ जाऊँगा? 20 डेज, दैट्स इट। इट्स लीगल इन इंडिया। सब प्लेटफॉर्म तो F5 रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म करके इंडिया में ट्रेड कर रहे हैं, तो इलीगल तो नहीं बोल सकते, लेकिन नॉट रेगुलेटेड आप बोल सकते हो प्रॉपरली, जो आने वाले टाइम में हो जाएगा। लेकिन फॉरेक्स एंड ऑल तो वो ना रेगुलेटेड है ना अनरेगुलेटेड है, वो तो कुछ है ही नहीं। मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म तो आरबीआई की लिस्ट के अंदर बैन में पड़े हुए हैं। तो इट्स अप टू यू राइट। आप मतलब सी कोई बच्चा नहीं है यहाँ पे, सब लोग सबको सब पता है। अगर आप स्टिल बोल रहे हो कि नहीं आपको करना है, लाइक कर देना। इतने लोग वीडियो देख रहे हो सो दैट मुझे समझ आए कि नहीं आप किससे, क्योंकि अभी हम लोग फिर आने वाले टाइम में मैं खुद ट्रेड करूंगा राइट। आप बस मेरे से ट्रेंडिंग मार्केट मिस करके दिखा दो कि नहीं हाँ सर 2000 पॉइंट का मूव हुआ, आपने कमाया कैसे नहीं, और दैट टू कि नेगेटिव साइड। और अगर पॉजिटिव साइड है तो हो सकता है थोड़ा पॉज लू एंड ऑल, लेकिन नेगेटिव साइड मिस हो ही नहीं सकता। कैसे होगा? मेरे सामने ही तो जाएगा। दैट द बेस्ट पार्ट के इन बिटकॉइन एंड ऑल, जो भी होगा सामने होगा। ऐसे नहीं कि जैसे आज कल रात मैंने बोला था, मार्केट जिस तरीके से मैनिपुलेशन होता है, कल गैप मतलब नीचे खुला है, आपको पता नहीं चलेगा, गैप अप भी खुल जाएगा। और आज गैप अप भी खुल गया, बहुत सारे लोग सेल करके पुट बाय करके गए होंगे और कल सुबह गैप अप खुल गया। इसलिए मैं बोलता हूँ कि नहीं, ट्रेडिंग सामने हो रहा है तो इससे ज़्यादा ब्लेस्ड और कुछ है नहीं। बस यही कि 24 आवर चलता है तो आप ज़्यादा पैसा गवा सकते हो, बस आपको कंट्रोल करना है। कर लिया एंड ऑल, प्लान कर लिया, ठीक है। क्योंकि मैं मनी मैनेजमेंट थ्रू आउट आपको पूरा बताने वाला हूँ कि नहीं, ट्रेडिंग जब तक आपका हो, मतलब क्या बोलते हैं, हो नहीं जाता, मतलब आप पूरे अच्छे लेवल पे स्केल लेवल पे पहुंच गए कि नहीं हाँ चलो आप पैसा इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो उस हिसाब से। ओके, लेट्स से आपने 20,000 दिया और 20 दिन के बाद आपने देखा कि नहीं आप सर्वाइव कर गए पैसा 20,000, ठीक है। और 20 दिन खत्म होने के बाद सैटरडे संडे जाने के बाद 1 मंथ का सैलरी और आ जाएगा। ट्रस्ट मी, अगर मैं होता मैं बोलता कि नहीं चलो 20 जगह आप प्रॉफिट करो लॉस करो मैटर नहीं करता, और 20,000 डाल दो। इससे क्या होगा, मेरे पास 1500 की जगह 3,000 का बफर मिल गया। और 3,000 के अगेंस्ट में मैं प्लान कर सकता हूँ कि नहीं 8,000 10,000 बने, या फिर 6,000 बने, या फिर 8। इतना ही स्केल करना है। दिस इज मोर देन एनफ टू, मतलब क्या ना, कुछ ब्रेड एंड बटर बनाने के लिए भी बहुत है। अगर आप इतना समझ गए तो मेरा काम क्या है, मुझे बस 20 दिन सर्वाइव करना है। कोई बोलेगा कि नहीं सर मैंने जीरो हो गया कैपिटल, और जीरो अगर कैपिटल होगा एक ही कंडीशन पे होगा कि नहीं आपने एवरीडे लॉस किया है, कंटिन्यूसली 20 दिन तक लॉस किया है, एक दिन सेकंड डे थर्ड डे फोर्थ डे हर दिन आपने लॉस किया है, तो आपको जाके आपका
ट्रेडिंग जर्नल देखना है, क्या आपने रूल्स फॉलो किया था कि नहीं, दिन का 3 या 4 ट्रेड लेना था, क्या आपने ये फॉलो किया था? सेकंड, अगर आपने इसको फॉलो किया था तो भी अगर लॉस हुआ, तो नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स आपको क्या प्लान करना है? सिंपल आके इसके अंदर ये प्लान करना है कि नहीं, जो भी आप ट्रेड किए थे, जो भी आपका सेटअप था, उसका आपको ऑपोजिट ट्रेड लेना है, क्योंकि आपने 100% वाला सेटअप ढूंढ लिया है। आप एवरीडे लॉस किए हो सारे रूल फॉलो करने के बाद, विच इज प्रिटी रेयर, लेकिन ये है। उसके बाद आप 20 से 40 कर सकते हो कि नहीं कैपिटल। उससे ज़्यादा का कैपिटल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं ज़्यादा कैपिटल होने से ज़्यादा पैसा बनता है, लेकिन ज़्यादा कैपिटल होने से वो रिस्क भी तो सेम है कि नहीं, वो कैपिटल गवा भी सकते हैं। अगर किसी को साइकोलॉजी, लेट से साइकोलॉजी इशू आया या ओवर ट्रेडिंग हुआ, उसके पास 1 लाख ही पड़ा था, तो ही हैज़ टू ब्लेस, राइट, क्योंकि 1 लाख था तो 1 ही लाख जाएगा, राइट। मुझे लोगों को देखा हुआ है 50 लाख, आई थिंक एक इवेंट लास्ट में हुआ था, मैं गया था, उन्होंने बोला कि नहीं 3 करोड़ या 4 करोड़ के आसपास लॉस हुआ है। आप सोचो, उनके पास ये पैसा था तभी तो लॉस किए होंगे। आपके पास अगर ये पैसा है, आपके पास स्किल नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप जाके जितना ही पैसा है एवरेजिंग करोगे, या फिर अननेसेसरी ट्रेड लोगे, दिन का 10-10, 15-15 ट्रेड लोगे, 20-20, 30-40 ट्रेड लोगे। इन द एंड के अंदर थोड़ा कभी बहुत प्रॉफिट दिखा, फिर लॉस हुआ, इन द एंड के अंदर आपके पास जितना पैसा था वो गवा दोगे, फिर उसके बाद आप लर्निंग स्टार्ट करोगे। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि नहीं, इनिशियल टाइम में आपके पास पैसा नहीं है तो बेस्ट है, क्योंकि आप ना फोकस करोगे कि नहीं, हाँ भाई कहीं से कुछ मिल जाए, कहाँ से सीखने मिल जाए, कौन सी चीज़ें। तो आज के डेट के बाद ना कभी भी उस सेटअप के पीछे मत दौड़ा करो। मैं आपको ना 100 बार दिखा चुका हूँ कि नहीं भाई, मैं जानबूझकर एसएल प्लान करता हूँ कि नहीं भाई एसएल जाए, क्योंकि मुझे वो पता चले कि नहीं एसएल हुआ, नेक्स्ट टाइम मुझे एसएल से ज़्यादा प्रॉफिट करना है, मुझे बैठे रहना है, क्योंकि नेक्स्ट ट्रेड लूंगा। एक बार मैंने यहाँ स्कैल्प कर दिया, कुछ प्रॉफिट मिल गया, नहीं, साल भर मुझे करना है। तो इसीलिए मैं बैठा रहता हूँ कि नहीं, लॉस भी हुआ, फाइन, मुझे बस जिस दिन मेरे हाथ में पैसा आया मैं उसको होल्ड करूंगा, ट्रेल करूंगा, या फिर थोड़ा सा ज़्यादा प्लान करूंगा, 1:3 प्लान करूंगा, 1:5 प्लान करूंगा। दैट इज मैं रिलीजियसली मैं इसको फॉलो करता हूँ। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, जितना तक मैंने अभी बताया। थोड़ा सा अभी हम ट्रेडिंग एंड ऑल के चार्ट्स के ऊपर देखेंगे, लेकिन अभी तक मैंने आपको जो बताया, आई होप आप नीट एंड क्लीन वे में समझ गए होंगे इसको। पीएनएल के साथ आने वाले टाइम, मतलब इतने सालों में, मतलब एक साल का नहीं बता रहा हूँ मैं, फॉरेक्स हो गया इसके अंदर एंड ऑल, आप तभी भी अगर कोई सामने आके पूछ रहा है कि नहीं सर कौन से जगह पे एक ट्रेड मुझे बता दो, यहाँ पे हो क्या ही हो जाएगा, राइट। लेट से सेलिंग आ गई, बाइंग आ गई, 1000 पॉइंट फॉल हो गया, क्या हो जाएगा? कल सुबह जाके आपको ट्रेड करना है, आप तो गवा ही दोगे, राइट। तो यू जस्ट हैव टू वेरी श्योर कि नहीं, अगर ट्रेड करना है तो बी सीरियस, अदरवाइज आप बस मुझे देखते रहोगे ग्रो करते हुए, और आपको लगेगा कि नहीं मैं क्यों नहीं फॉलो किया, और सारी चीजें सामने हैं आपके। ओके, पी क्या होता है, आप ऑप्शन के अंदर घुसो ही मत, ट्रस्ट मी। ऑप्शन बाइंग के अंदर घुसो ही मत, आपको अगर सी क्या होता है, पी क्या होता है पता नहीं है। आपको बुरा लग सकता है, क्योंकि मैं ब्रेड एंड बटर लगा के नहीं बताता कि कोई भी चीजें, जो सच है वो है। क्योंकि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो, दोनों वेस्ट कर दे रहे हो। दैट्स आई एम सेइंग कि नहीं, अगर करना है तो बी सीरियस अबाउट इट। ऐसे कैसे हुआ, कल कल हम लोग का लॉस हुआ और तो भी मेरे पास 57 लाख का प्रॉफिट बचा हुआ है। कल हमने 2-3 भी एसएल लिया तो भी मेरे पास पैसा बचा हुआ है। ये कैसे हुआ? कल कितना टाइम मूव किया था? इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं, मैंने कुछ नहीं तो ये जो फॉल आया है, ये फॉल मैंने ऑलमोस्ट 70-80% कैप्चर किया होगा, तब तब जाके मिलेगा, राइट। 40 पॉइंट के अंदर अगर मैंने 60-70 लाख कमाया होगा, तब 10-15 लाख लॉस हुआ होगा। ये मैंने कमाया होगा, होल्ड किया होगा कहीं ना कहीं से सेल करके। तो क्या ही मैटर करता है, कल आज के दिन में क्या ही मूव किया है, मतलब कल के दिन जो हम लोग ट्रेड स्टार्ट किया, 200 पॉइंट भी मूव नहीं किया सही से। आज थोड़ा बहुत मूव किया है, आई एग्रीड ये पॉइंट पे, लेकिन उसको अलावा कुछ हुआ ही नहीं। जो भी हुआ है गोल्ड के अंदर हुआ है, गोल्ड के अंदर अच्छा खासा मूव किया है। और गोल्ड मैंने आपको कल ही बताया था कि नहीं, गोल्ड इज फॉर बाइंग। अगर फॉरेक्स अकाउंट में देखेंगे तो इससे ज़्यादा का प्रॉफिट फॉरेक्स अकाउंट में मिल जाएगा गोल्ड के अंदर। क्यों? क्योंकि वो दिख ही रहा था क्लियर कट कि नहीं, ये फ्रेश, मतलब फर्स्ट टाइम फ्रेश जोन पे आया है, बाइंग के लिए जा सकता है। ओके, इतना तक क्लियर हो गया। कोई लिखा है कोड सेलर, आप ढूंढ के जाके देख लो कहाँ पे कोड सेलिंग ही कर लो। इसलिए मैं, हाँ, बहुत सारे लोग ना मतलब बोल दे, मतलब मैसेज एंड ऑल करते हैं, मुझे आ रहे थे इसमें कि नहीं हम पावरस्टर टीम से बोल रहे हैं, आप क्लासेस के लिए एनरोल कर सकते हो, आपको चुना गया है एंड ऑल। ऐसे कहीं पे भी कुछ भी मिला है ना,
कोई भी आपको कॉल नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, देयर इज नथिंग कि नहीं आप परचेस कर पाओ। सारा चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर है, यूट्यूब के अंदर है। अगर कोई आपको बोला तो मेक श्योर कि उसको रिपोर्ट कर देना और बोलना है कि मैं पुलिस में डाल के दे रहा हूँ, और मैंने भी एक दो को मतलब क्या ना FIR दिया है उनको कि नहीं कोई क्लासेस एंड ऑल नहीं है, कोई अगर कर रहा है स्कैम कर रहा है, क्योंकि दे आर थिंक कि नहीं पावर स्टॉक का क्लासेस लोगों को चाहिए, कहाँ पे है एंड ऑल, उन लोग मेल करते रहते हैं सबको, और कोई अगर फंस गया, हाँ मैं सिलेक्ट हुआ हूँ, मुझे क्लासेस मिलेगा, सस्ते में मिलेगा एंड ऑल, ये गलती कभी मत करना। देयर इज नो पेड क्लासेस, देयर इज नो सिंगल मनी के लिए आपको देना है कहीं पे, ठीक है, क्लियर? या 1000 रुपये है उतना ही, ठीक है। इसके बाद ठीक है हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। आपने 1502 कर लिया लेट से, और लेट्स इमेजिन कि नहीं आपने ऐसे करके 2-3 महीने प्रैक्टिस कर लिए, लेट से आपका 1 लाख बच गया, और कोई मंथ में आप प्रॉफिट किए, कोई मंथ में लॉस किए, ऐसे किए। अगर लेट से आपने प्रॉफिट कर लिया इसके अंदर, अगर आप प्रॉफिट कर लिए तो मेक श्योर कि नहीं ज़्यादा ट्रेड मत करना, एक सर्टिफिकेट ले लेना, ठीक है। इस सर्टिफिकेट ले लेना आप 30 डेज के बाद, और आपका जो फीस आपने पे किया होगा वो भी रिटर्न आ जाएगा। ये आप बस ले लेना, आप बस एक बार इसको लो, फिर आपको ना वो फील होगा कि नहीं हाँ मैंने कुछ अचीव किया है ट्रेडिंग के अंदर। और ये होता है ना, ये साइकोलॉजी माइंड में हिट होता है कि नहीं हाँ मैंने ये अचीव किया है, मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिला है। उसके कारण क्या होता है, यू वांट टू रिपीट द प्रोसेस सेम, कि नहीं आपको फिर से ये चीज़ें चाहिए आने वाले टाइम में। तो ऐसे करके आप 2-3 महीना करो, फिर कंपनी की तरफ से आपको ना कुछ गिफ्ट हैम्पर एंड ऑल जाएंगे, अगर 3-4 महीना प्रॉफिटेबल हो। अब 5-6 महीने हो गए तो फिर मैं हो सकता है कुछ लोगों को पिक कर लूँ, भाई मेरे कैपिटल में हर जगह तो ट्रेड नहीं कर सकता। कल जैसे हम लोगों ने गोल्ड में प्लान किया था, मैंने बहुत लेट में गोल्ड प्लान किया, क्यों? क्योंकि मैं लाइव ट्रेडिंग कर रहा था, तो मैंने सही टाइम पे सही जगह पे नहीं था। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा लेट से डिस्ट्रीब्यूट कर दूं कैपिटल कि नहीं भाई कोई अगर अच्छा कर रहा है, आप संभालो और ये ड्रॉ डाउन है एंड ऑल, तो डेफिनेटली मेरा ही कैपिटल ग्रो होगा, राइट। और उनका ट्रैक रिकॉर्ड तो पता ही है कि नहीं भाई 3-4 महीने से वो सर्टिफिकेट जीत रहे प्रॉफिटेबल है। तो आप ना ये मत सोचो कि नहीं आपके पास पैसे नहीं है, ट्रस्ट मी। ये ऊपर की तरफ क्यों चला गया? ओके, ट्रस्ट मी। आप खुद सोचो, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरे पास कैपिटल नहीं है, मैं ट्रेडर नहीं मतलब बन नहीं पा रहा हूँ एंड ऑल। आप खुद सोचो, अगर ना आज के दिन पे अगर आप 3 महीने भी प्रॉफिटेबल हो ना, आपका जो साइड में जो एम्प्लॉय बैठा होगा ना, वो आपको कैपिटल दे देगा, भाई तू ट्रेड कर, 3 महीने से तो प्रॉफिटेबल है। या फिर आपके घर वाले पैसे दे देंगे, भाई 3-4 महीने से अगर कोई प्रॉफिटेबल है तो थोड़ा सा ट्राई किया जाए, एंड हो सकता है कहीं पे भी फॉरम में हो गया, कहीं पे भी अगर आप जाके ना सच में रियली ढूंढोगे तो आपको लोग पैसे भी ऑफर कर देंगे कि नहीं भाई आप करो। हाँ, लीगली करना, पेपर वर्क के साथ करना, सो दैट कोई इशू ना रहे। लेकिन आपका कंडीशन क्या है कि ना आप प्रॉफिटेबल हो, और उसके लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना है। आपका एफर्ट्स कहाँ पे होता है मैं बताता हूँ। कैपिटल कहाँ से अरेंज करूँ, कौन सा सेटअप फॉलो करूँ, और किसका लाइव ट्रेडिंग फॉलो करूँ, कितने लोगों को लाइव में देखूँ, ये लाइव में अच्छा होता है, यहाँ पे मैं ट्रेड ले लूँ एंड ऑल, सब हंस डुल के आपको बता देंगे यहाँ से बाय है सेल है एंड ऑल। जब आपने 1 साल का डाटा किसी का देखा नहीं है, हाउ यू कैन बिलीव कि नहीं आपका साल भर का मतलब उसको उसके ट्रेडिंग में आपका काम हो जाएगा, जब आपने 1 साल का डाटा किसी का देखा नहीं है। 1 साल का आप मतलब 3 महीने का 6 महीने का देखा नहीं है, तो आपने कैसे बिलीव करोगे? दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि नहीं बिलीव ऑन योरसेल्फ, क्योंकि आपका पैसा है, आप लॉस करो, यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो, होल क्रेडिट गोज टू यू। आपने किसी से सीखा, 100 लोग देख रहे हैं, आप ट्रेडर बन रहे हो, तो किसी का क्रेडिट नहीं है, इट्स योर क्रेडिट ओनली। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा हो जो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मैं आपको स्केलेबिलिटी बताता हूँ, ओके। द बेस्ट पार्ट इज हियर। यहाँ पे सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से आपने धीरे धीरे करके 3 महीने 4 महीने गया, और आपका पैसा थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है, कभी हो रहा है, आप 1 लाख कैपिटल पे ट्रेड करो। क्यों 1 लाख इज मोर देन एनफ मैं बताता हूँ, क्योंकि 100x का लिवरेज मिलता है, 200x का लिवरेज मिलता है, 150x का लिवरेज मिलता है, 40x का लिवरेज मिलता है, दैट इज मोर देन एनफ। क्योंकि अगर परसेंटेज वाइज मूव देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ही होता है। आप मतलब कि इसीलिए होता है कि नहीं, फॉरेक्स एंड ऑल के अंदर, इसके अंदर आपको मल्टीफोल्ड ग्रोथ इसीलिए दिखता है क्योंकि लिवरेज ज़्यादा है, ठीक है। लिवरेज आप धीरे धीरे यूज करेंगे। लेट्स इमेजिन आपने ये 2-3 महीना प्लान किया एंड ऑल, फिर आपने 1 लाख कैपिटल पे स्टार्ट कर रहे हो ट्रेड करना, और पर डे का रिस्क आपने रखा है लेट से 3,000 रुपये। आप बोलोगे सर 3,000 से ज़्यादा मैं कर सकता हूँ, 5,000 भी कर सकता हूँ, नहीं, ज़रूरत नहीं है। क्योंकि 3,000 में जो रिक्स टू रिवॉर्ड के हिसाब से 10,000 बनना हुआ ना, या
5,000 बनना हुआ या 60,000 8,000 बनना हुआ, दैट इज मोर देन, मतलब 80-90% जॉब के ऊपर आप कमा रहे होंगे अगर आप इतना रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन कर रहे हो 2-3 हज़ार रुपये रिस्क लेके। इसलिए मैं बोलता हूँ उससे ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपने 5 लाख के ऊपर प्लान किया और पूरा कैपिटल गवा दिया। मैं वो नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि नहीं 1 लाख 2 लाख 3 लाख, दैट इज मोर देन एनफ कि नहीं आपने एक सस्टेनेबल बिजनेस बना रहे हो, उसके ऊपर आपका पैसा बन रहा है। ओके, फिर आपने 1 लाख में स्टार्ट किया और इन द एंड के अंदर 10,000 बन रहा है, 20,000 बन रहा है, 30,000 में डजेंट मैटर, बन रहा है, ठीक है। कभी आपको लगा हो कि नहीं 1 लाख का डबल कब करूं, क्वांटिटी कब बढ़ाऊं। 1 लाख मैंने यहाँ पे लेट्स इमेजिन ट्रेड लिया और मुझे 1,50,000 प्रॉफिट हो गया, या फिर मुझे 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, या फिर 50,000 का प्रॉफिट हो गया। मैं ट्रस्ट मी, मैं ये आपको अभी रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन आप जब 3-4 महीने इसको प्रैक्टिस कर लोगे, उसके बाद लेट से आपने 20-25,000 30,000 कमाया है, राइट। फिर एक ट्रेड के अंदर लेट से बहुत अच्छा आपको दिख रहा है, आपको गॉड फीलिंग्स आ रही है, या फिर आपने इतना एनालिसिस किया था, आपको लग रहा है कि नहीं आज डे है, 2 दिन से मार्केट साइडवेज है, आज ट्रेंडिंग हो सकता है और इस जोन पे हो सकता है। थोड़ा सा आपका प्रॉफिट का 70% 50% आप प्रॉफिट्स के ऊपर जो आपने बनाया होगा, यू कैन टेक रिस्क, मुझे इशू नहीं है। उससे अकाउंट ग्रो हो जाएगा अगर आपने सही से प्लान किया है, तो उससे अकाउंट अच्छे से ग्रो हो जाएगा और वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है लॉन्ग रन के अंदर, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। तो आपको जब भी पैसा बन गया आपका, आप 2-3 महीने 4 महीने सर्वाइव कर लिए, उसका जब भी आपका पैसा बना 20,000 30,000 जब भी बना, 10,000 15,000 एक ट्रेड में आप लेके देखना, अगर अच्छा दिख रहा है डबल हो जाएगा या ट्रिपल हो जाएगा या 4 टाइम हो जाएगा, वेल एंड गुड। अगर नहीं होता है तो फिर आपके पास कैपिटल तो बचा हुआ है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बचा हुआ है, फिर से हम प्लान कर लेंगे। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। इस हिसाब से मैं ग्रो कर मतलब प्लान करता हूँ। और मैं आपको बताऊँ, ये अकाउंट के अंदर मुझे याद है समय अराउंड आई थिंक 1 करोड़ समथिंग कुछ था, मैंने स्टार्ट किया था। उसके बाद जब धीरे धीरे प्रॉफिट होने लगा, पहले 200x के अंदर बहुत इजीली 1 करोड़ के अंदर भी ट्रेड होता था। मैंने इसके अंदर 2 समय अराउंड रखा है, या 2 या 3 के आसपास रखा है, उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इतना कैपिटल यूज़ ही नहीं होता। उसका जो वैल्यू है डेफ़िनेटली इससे कहीं ज़्यादा है, लेकिन अगर लिवरेज यूज़ कर रहा हूँ, ज़रूरत नहीं पड़ता क्योंकि मुझे मेंटेन करना है पर ट्रेड का रिस्क कितना होता है। तो ये ज़रूरत ही नहीं है। आपको अगर लग रहा होगा कि नहीं हाँ, इंडियन मार्केट में ट्रस्ट मी, जब 5x 10x का लिवरेज मिलता था तब 1 करोड़ 2 करोड़ अमाउंट भी सफिशिएंट होता था। लेकिन अभी 10-15 करोड़ में अगर ट्रेड नहीं करेंगे तो एट मेरे लेवल पे अगर मैं नहीं करूँगा तो फिर उतना फ़ील भी नहीं आता कि नहीं पैसा बनेगा, क्योंकि लिवरेज है नहीं। एंड उसके लिए प्लेस करो एंड ऑल, और प्लेस में 70-80% मिलता है, तो ये इश्यू है। ठीक है? तो आप अगर लेवरेज यूज़ कर रहे हो तो यूज़ इट एज़ अ वेपन, डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ मत करो, क्योंकि ये 90% लोग 99% लोग लिवरेज के कारण लॉस करते हैं। आप बस 2-3 महीना फॉलो करो, उसके बाद लिवरेज को एक वेपन की तरह यूज़ करो। ज़्यादा पैसा डालने की ज़रूरत नहीं है, स्मॉल कैपिटल, स्मॉल ट्रेड, 2-3 ट्रेड हो गया, मेरा दिन खत्म हो गया, इधर प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, मैं मेरा बिज़नेस कर रहा हूँ या मेरा जॉब कर रहा हूँ या मैं स्टडी कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ कंटिन्यू करते रहो। 5-6 महीने के बाद अगर आपको लग रहा है 1 लाख आपने किया, 1 लाख के अंदर लेट्स से आपको प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हुआ, वेल एंड गुड। अगर लेट्स से आपका लॉस हो गया तो बहुत कुछ ना कुछ तो सीखा होगा 6-7 महीने में, उतना नॉलेज भी काफ़ी है बाउंस बैक करने के लिए। तो मेरा बस सिंपल है, आप भगवान को पूजा करो, आप किसी यूट्यूबर को पूजा करो, आप कुछ भी करो, ट्रेड देखो, ना देखो, वीडियो देखो, जो भी करना है, बुक पढ़ो, जो करना है करो, लेकिन आपका कैपिटल 20 से 25 दिन तक मिनिमम चलना चाहिए। ये प्रॉमिस आप अपने आप से करो, फिर देखो कितना ज़्यादा आपके साथ मैजिक होता है। फिर आपको ट्रेडिंग का असली मज़ा आएगा। ओके? तब आपको समझ में आएगा कि नहीं ट्रेडिंग इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है जितना लोगों ने बना के रखा हुआ है। मैं ओके, थोड़ा-सा हम लोग एनालिसिस एंड ऑल देख लेते हैं एक बार। मैं ना आपको एक लाइन बताता हूँ, ध्यान से सुनना। जब ना मुझे ना बार-बार एक जगह पे लगा कि नहीं मतलब क्या बोलते हैं, जब बार-बार ये लगा कि नहीं हाँ, ट्रेडिंग होता है, नहीं होता है, प्रॉफ़िटेबल होगा, नहीं होगा, ट्रेडिंग मेरे लिए है, नहीं है, ऐसे थॉट्स आने लगे और फिर मैं जब वीडियो एंड ऑल देखता हूँ ना, खुद को डर लगता है कि इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है क्या? फिर मैंने कंपेयर करता हूँ बैठकर सिंपल। अम, लोग मैंने ये सोचता हूँ कि नहीं भाई, लोग 90s में जाके मतलब 1975 या 80s कोई में जाके चाँद से जाके आ चुके हैं। क्या ट्रेडिंग इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा? फिर मैं सोचा नहीं, इससे ज़्यादा तो डिफ़िकल्ट नहीं होगा, इससे कम ही डिफ़िकल्ट होगा। फिर मैं सोचता हूँ कि नहीं, किसी ने जो हम कंप्यूटर बैठ के अभी ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है? उसका सॉफ्टवेयर किसी ने लिखा है। क्या मुझे वो काम करना है? मुझे वो नहीं करना है, मुझे बस ट्रेड करना है। तो इससे क्या ये डिफ़िकल्ट था? नहीं, डेफ़िनिटली ट्रेडिंग इज़ लिटिल बिट मोर ईज़ियर। फिर मैं सोचा कोई डॉक्टर बनाए 5 साल पढ़ने के बाद, कोई इंजीनियर बनाए 4 साल पढ़ने के बाद। मेरा बस सिंपल काम क्या था, मैंने जो कॉपी में 4 रूल लिखा है, बस वो 4 रूल को फ़ॉलो करना था।
अगर मैं इतना ही नहीं कर पाया, तो फिर कोई भी फ़ील्ड में जाऊँ, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं अगर 4 रूल नहीं फ़ॉलो कर पा रहा हूँ, तो फिर मैं क्या कंपेयर करूँगा, इसमें अंदर प्रॉफ़िट होगा, लॉस होगा, दैट्स अ सेकेंडरी पार्ट। मैं बस 4 लाइन सही से फ़ॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। आप खुद सोचो, आप कितने दिन आपने जो लिखा होगा रूल, उसको आपने फ़ॉलो किया होगा? अगर नहीं किए हो, तो डज़न्ट मेक एनी सेंस कि नहीं आप कुछ करोगे। आप बोलोगे, नहीं सर, मेरे पास पैसा नहीं है, इसीलिए मैं ट्रेडर नहीं बन पाया। मतलब जाके देखो, लोगों के पास आज के रात का खाने के लिए पैसा नहीं है। आपके पास तो है ना एटलीस्ट। तो फिर आज नहीं तो कल चल जाएगा, ज़िंदगी तो ऐसे भी कट रही है, टेंशन क्यों ले रहे हो? आज नहीं तो कल हो जाएगा। स्किल के ऊपर फ़ोकस करो, आपके पास ₹10 है, तो भी उसको सेम तरीके से ट्रीट करो। अगर आपके पास ₹1000 है, सेम तरीके से ट्रीट करो। अगर आपके पास 10 लाख भी आ गया, सेम तरीके से ट्रीट करो। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूँ, 10 लाख प्रॉफ़िट देखकर ना, मतलब पता नहीं, मतलब रॉकेट, मतलब जैसे तीर मार लिए या फिर चाँद पे चले गए जैसे खुश होते हैं। तब समझ में आ जाता है कि नहीं, दे आर नॉट, मतलब क्या होता है ना, मैच्योर इनफ नहीं है मार्केट के अंदर। उन लोग इतना ट्रेड किए ही नहीं है। दे जस्ट फील अबाउट कि 10 लाख इज बिगर अमाउंट हो गया। नहीं, इट जस्ट ए क्वांटिटी इनटू पॉइंट्स, राइट? तो हाउ यू कैन, कि अगर मैं यहाँ पे लेट से एक क्वांटिटी लेकर जंप कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं बस नया आया हूँ ट्रेड करने के लिए। लेकिन अगर मेरे ये रोज का काम है, तो डजेंट मैटर, राइट? 15 लाख दिख रहा है, 20 लाख दिख रहा है, बस क्वांटिटी इनटू मैटर। जब मैंने पहले भी 1000 पॉइंट के लिए फोकस करता था, बिटकॉइन, सॉरी, बैंक निफ्टी एंड ऑल में, मेरे लिए आज के लिए भी सेम है कि 1000 पॉइंट मुझे चाहिए, ये 2000 पॉइंट चाहिए। आई होप पॉइंट समझ में आ रहा होगा, जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। मैं अल्टीमेट साइकोलॉजी वाला भी एक क्लासेस लूंगा आपका, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन आज के लिए मनी मैनेजमेंट इज द की। मनी मैनेजमेंट जैसे मैंने बताया, बस आप वैसे फॉलो करो। 20 दिन के बाद विल सी कि नहीं कितने लोगों का इंप्रूवमेंट हुआ, क्या नहीं हुआ। 100% होगा, कैसे नहीं होगा? इट्स अ ट्रेडिंग ब्रो, मतलब अभी अभी देखो, अभी इन दिस केस, राइट, अभी लेट्स से बिटकॉइन के अंदर बहुत सारे लोग कि नहीं सर, यहाँ से आया, हमको ट्रेड दे दीजिए एंड ऑल, मेरे 11 लाख के आसपास कुछ प्रॉफिट दिख रहा होगा यहाँ पे, और मिल जाए। मैंने आपको क्या बताया, जब तक ये ब्रेक नहीं करता, फॉर मी इट्स सेम पैटर्न, राइट? जब तक ये ब्रेक नहीं करता, हाउ यू कैन डू द एग्रेसिव सेलिंग एंड ऑल। मैंने जब ये मार्केट ये पॉइंट पे भी चल रहा था, तभी मैं आपको बता रहा हूँ, स्टिल लुक पॉजिटिव, स्टिल लुक पॉजिटिव। तो मैं थोड़ा सा ट्रेल करके छोड़ देता हूँ, सो दैट कि नहीं, अगर मिला 1-2 लाख मिलेगा, ठीक है, ऐसे लीड टू अ फाइन, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर नीचे आ रहा होगा, मैं इसको थोड़ा स्पेस दे देता हूँ। बहुत सारे लोग सोचते 15 लाख के आसपास दिख रहा था, आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था। लेकिन अगर मैं यहाँ बुक कर लेता, तो पूरे वो आदत नहीं बनती कि नहीं, मेरा 1000 पॉइंट मुझे होल्ड करना है, तो मुझे वो 30-40 लाख के प्रॉफिट्स भी नहीं दिखते। और 40 क्वांटिटी ट्रस्ट में बहुत कम है। मैंने तो लास्ट ईयर 100 क्वांटिटी में फॉरेक्स में ट्रेड किया है, और उसी लेवल की क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ। और अभी आजकल उसके लिए ना, ब्रोकर ने, मैं एक नया ब्रोकर ट्राई कर रहा हूँ, वहाँ पे टॉप ऑफ द बुक एक होता है कि नहीं, आप एक एक जगह पे इतने क्वांटिटी ले सकते हो। 5 क्वांटिटी या 10 क्वांटिटी टॉप ऑफ द बुक, नहीं तो अदरवाइज़ स्लिपेज ज़्यादा होगा। मुझे स्लिपेज का भी फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये बोलता हूँ कि नहीं, मुझे अगर 1000 पॉइंट कमाना है, या फिर गोल्ड में अगर 40 पॉइंट कमाना है, अगर कोई 50, मतलब पैसे का भी स्लिपेज ले रहा है, लेने दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बस मुझे पैसे आ जाना चाहिए, विथड्रॉल हो जानी चाहिए। तो मैं उस हिसाब से ट्रेड करता हूँ कि नहीं भाई, ये जो ₹10, ₹50 ये बचाना नहीं है। मेरे साइड में अगर मार्केट में मूव किया, आई एम गोइंग टू होल्ड लिटिल लॉन्गर। ये चलो, ₹200 लॉन्ग मिले या ₹300 लॉन्ग मिले एंड ऑल। ये देख रहे हो, ये क्या क्यों होता है पता है? लाइफ फिर डिस्कनेक्टेड। मुझे सार के एक्सचेंज टीम ने बोले कि नहीं सर, हमको ना थोड़ा सा मतलब मैनेज करना पड़ेगा, बिकॉज हम लोगों ने ट्रेडर को 10 करोड़ के आसपास रिफंड दिया है, उनकी फीस। ये कोई इन्फ्लुएंसर को नहीं मिला है, ये लोगों को मिला है जिन लोग प्रॉफिटेबल है। और लास्ट मंथ तो ये मिला है। तो उन्होंने बोला, "ये सर, हमारा मतलब थोड़ा सा क्या होता है, ज़्यादा कॉस्टिंग एंड ऑल हो रहा है।" फिर बहुत सारे डिस्कशन एंड ऑल उन्होंने हुआ, तो फिर उन्होंने बोला कि ना, सर्वर कॉस्टिंग एंड ऑल कम हो सकता है। अगर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये प्लेटफ़ॉर्म में लेट से ट्रेड नहीं कर रहे हैं, दूसरी जगह देख रहे हैं, इसको छोड़ देते हैं। मैंने बोला कि नहीं, ठीक है, 10 मिनट 15 मिनट के बाद इसको होल्ड कर दो। जिन लोग नहीं देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, ट्रेडिंग पोजीशन तो चलता रहेगा। इसके लिए बार-बार आपको लाइव कनेक्टेड आता रहता है कि नहीं, इट्स ऑप्टिमाइज़ेशन, क्योंकि ये पैसा कोई कनाडा से दिख रहा है, थैंक यू भाई। आई नो, मेरे मेरे पास बहुत सारे एनआरआई है, क्योंकि मैंने जिस टाइम पे ट्रेड करना स्टार्ट किया था, जिन लोग अभी मुझे फॉलो करें, उन लोग मेरे साथ ही ग्रो किए हैं। उस टाइम पे मेरा अगर 25-26 का साल था ना, उन लोग अभी 5-6 साल के बाद अगर देख रहे हैं मुझे, तो उन लोग मेरे साथ ही ग्रो किए। दे नो माई इंटेंशन कि नहीं, मैं कैसे काम करता हूँ और मेरा मोटिव क्या रहता है। और मैं जो बोलता हूँ, उसी को ही फॉलो करता हूँ, भले मैं गलत हूँ, आई डोंट केयर। इसमें गलती होने का रिवॉर्ड नहीं मिलता, मुझे सही होने का, होल्ड करने का, रिस्क टू रिवॉर्ड का रिवॉर्ड मिलता है। मुझे किसी की क्लैरिफिकेशन की नहीं ज़रूरत है। करेक्ट, लव फ्रॉम पंजाब, थैंक यू भाई।
तो अभी ना थोड़ा-सा देख लेते हैं। कल के दिन मैंने यहाँ पे अगर देखेंगे राइट, मार्केट कहीं न कहीं एक अच्छा खासा पुल बैक देके ऊपर की तरफ गया यहाँ तक, ठीक है? मार्केट नीचे आया समवेयर अराउंड ये ज़ोन पे। अगर आप देखोगे ये एक रेड कलर कैंडल था। जभी भी मार्केट के अंदर लेट्स से यू टर्न मतलब क्या होता है? मतलब सपोर्ट मतलब क्या होता है? मार्केट ऊपर की तरफ गया, यू टर्न लगाया। तो दिस इज़ द रेजिस्टेंस पॉइंट। तो हमको कलर ऑफ द कैंडल देखने से ही समझ में आ जाता है, कहाँ पे क्या हो सकता है। तो करंट लेवल पे अगर देखेंगे, यहाँ पे अगर देखेंगे एक रेड कलर कैंडल बना था, इसका मतलब सेलिंग प्रेशर था। यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया था, मार्केट कैंडल क्लोज किया यहाँ पे, फिर से सेलिंग आया और उसके बाय डिफेंड करके मार्केट ऊपर लेके गए थे। तो फॉर मी ये जो ओरिजिन है राइट, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये मेरा कॉन्सेप्ट सिंपल हो गया। तो इन दिस केस इसने आया यहाँ पे फर्स्ट टाइम टच किया है। कभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर फर्स्ट टाइम टच कर रहा है राइट, तो मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ ये टर्न अराउंड होगा। ये यहाँ से फिर ऊपर जाने का कोशिश किया, स्मॉलर टाइम फ्रेम में ग्रीन कलर कैंडल बनने का कोशिश किया। इसीलिए कल हम लोगों ने 4040 50 के आसपास ये सोचे कि नहीं, ये बुलिश की तरह काम करेगा और 90 तक इंट्राडे में जा सकता है। हो सकता है ये कैंडल भी रिवर्स हो जाए पूरा। अभी अगर हम लोग देखेंगे सिंपल 4 आवर चार्ट्स के अंदर अगर देखेंगे, ये अभी कैंडल बनना स्टार्ट हुआ है, ठीक है? 2-3 कंडीशन है। पहला पॉइंट है कि नहीं, हाँ, ये ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा तो अगर मैं ट्रेडिंग करता, मैं इमीडिएटली यहाँ बाय करता, इतना सा ही स्टॉप लॉस रखता। ये 4 आवर कैंडल के नीचे, क्योंकि ये टेल दिख रहा है मुझे, मैं इतना ही स्टॉप लॉस रखता। उससे ज़्यादा का स्टॉप लॉस रखने की मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन व्हाट इफ अगर ये नीचे की तरफ आ गया, यहाँ से यहाँ तक, नीचे नीचे तरफ भी आ सकता है, राइट? तो पहला पॉइंट है कि नहीं, क्या मैं सेल करूँगा, बाय करूँगा, ये डिसाइड हो गया। अगर बाय करूँगा, दिस इज़ माय स्टॉप लॉस। अगर मैं सेल करूँगा, अगर मेरा लेट्स से सेलिंग का प्लान है, तो मैं डबल कंफर्मेशन के लिए वेट करता हूँ कि नहीं 4 आवर में तो चलो नीचे की तरफ ये दिख रहा है, मैं डबल कंफर्मेशन स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाऊँगा। स्मॉलर टाइम फ्रेम में 2-3 बार ये ऊपर नीचे हो चुका है, तो थोड़ा-सा डाइसी दिख रहा है। मैं वेट करूँगा कि नहीं कोई लेवल पे यहाँ पे या फिर थोड़ा-सा नीचे आ गया, फिर कहीं पे, तब जाके मैं सेल करूँगा। डबल कंफर्मेशन चाहिए, क्योंकि ह हायर जगह जगह पे ये वेट कर रहा है, नीचे की तरफ नहीं आ रहा है, तो डेफ़िनेटली कहीं न कहीं ये सपोर्ट मतलब हायर साइड पे अगर वेट कर रहा है, तो ऊपर की तरफ और मूव कर सकता है। तो इट्स ऑलवेज़ बेटर कि नहीं, नेगेटिव तभी काम करता है, सेलिंग कभी स्लो नहीं होता। यहाँ से अगर आना होता है, इट शुड बी फास्ट। अगर ये यहाँ आया, फिर डबल कंफर्मेशन मिला, एम पैटर्न मिला या फिर 5 मिनट में कुछ 5 पीएम में मिला एंड ऑल, तब जाके सोचूँगा। करंट लेवल पे मैं इसको टच ही नहीं करूँगा कि नहीं भाई इसको सेल करना है, क्यों करूँ? जबकि हर जगह पे मुझे अब बुलिश दिख रहा है। डेली चार्ट्स के अंदर देखेंगे, बहुत अच्छा 3 दिन गया, 3 दिन नीचे गया, अभी बीच में है। अभी लोग कल परसों के दिन पैसा गँवाएँगे इसके अंदर, आप समझ जाओगे जब 1-2 दिन के बाद आप देखोगे राइट, इसके अंदर कोई ख़ास मोमेंटम नहीं दिखेगा, तब आपको समझ में आएगा पैसा वहाँ लोग लॉस करेंगे, क्योंकि दोनों साइड मूव हो चुका है। मंडे से स्टार्ट हुआ, अगर आप देखोगे दिस द मंडे कैंडल राइट, इट्स अ मंडे कैंडल। मंडे नीचे आया, ट्यूसडे नीचे आया, वेडनेसडे ऊपर गया, फिर थर्सडे ऊपर। तो आप सोचो, मंडे से ट्यूसडे नीचे की तरफ आ चुका है, फिर यहाँ से इस तरीके से, ये इस टाइप का मोमेंटम बहुत कम होता है। इसके लिए मार्केट क्या करता है, पॉज़ लेता है। कल हो सकता है 20-30 पॉइंट का मोमेंटम करे इसी बीच में, ज़्यादा कुछ ख़ास ना करे। तो मैं तो कल से आपको बता रहा हूँ कि नहीं, बिटकॉइन हो गया एंड ऑल, बहुत बड़े मोमेंटम के लिए मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको लाइव क्लासेस सिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा है कुछ मोड़। अब बिटकॉइन कल 1700 पॉइंट मूव किया था, आज आई थिंक 700-800 पॉइंट मूव किया है, तो कुछ खास मोमेंटम हुआ नहीं है। और क्योंकि 1000-2000 पॉइंट अगर डायरेक्शन ना मिले तो फिर फ़ायदा ही क्या है, ठीक है? ये हमारा हो गया गोल्ड के ऊपर, क्योंकि गोल्ड में भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर कोई बोलेगा सर 5 मिनट में क्या करना चाहिए, 5 मिनट में कहाँ पे है? एक ट्रेड में प्लान कर सकता था जब ये ब्रेक हुआ था, ब्रेकआउट फेल्योर के लिए यही ज़ोन पे। अगर कोई बोलेगा कि नहीं सर ये कैंडल नेगेटिव दिख रहा है, प्राइस एक्शन भी नेगेटिव दिख रहा है, तो यहाँ पे एक ट्रेड में प्लान कर सकता हूँ फॉर अ स्मॉलर टाइम फ्रेम। अदरवाइज फोर्सफुली दिख रहा है, लेकिन कुछ नहीं। हाँ, इतना ऊपर जा चुका है, सेलिंग करेंगे ऐसे कुछ थॉट में अगर है, लेकिन प्रॉपर कोई सेटअप है नहीं। ऑयल के अंदर एक बार हम लोग देख लेते हैं कहाँ पे कैसे सिनेरियो प्लान है। ऑयल के अंदर अगर देखेंगे, बहुत ही अच्छा है। अभी क्या हुआ, मार्केट ने 2-3 दिन से ऊपर गया है, ठीक है? ये फर्स्ट टाइम पुल बैक हुआ है। अगर सच में किसी को अगर ऑयल लग रहा है बाय करना चाहिए, दीज आर द बेस्ट टाइम। कहाँ पे बाय करना चाहिए? जहाँ पे डेली कैंडल का लो लगा है, राइट? डेली कैंडल का लो अगर देखेंगे, ये ज़ोन के आसपास था। अभी करंट लेवल के आसपास अगर कुछ बुलिश एरिया दिख रहा है, राइट? दिस इज़ द बेस्ट एरिया कि नहीं, यहाँ पे थोड़ा-सा बाय करके छोटा-सा एसएल, क्योंकि जितने लोग बाय किए होंगे उनका एसएल चला गया। अगर मैं रहता यहाँ पे, मैं यहाँ प्लान करूँगा बाय करने के लिए, मेरा स्टॉप लॉस लेट्स से 71 या फिर 71.50, और एक बार शॉर्ट करूँगा 71। इतना ही एसएल में प्लान करूँगा कि नहीं रिवर्स हो जाए। क्योंकि मार्केट बाइंग की तरफ गया था, आया है, तो इसका मतलब कहीं न कहीं सपोर्ट हिट होगा और ये फिर ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। तो ये सारे ज़ोन मेरे लिए बहुत, मतलब क्या होता है ना,
सस्ते प्राइस में मिल रहा है। और अगर कुछ बुरा न्यूज़ आना होगा आपको, टाइमिंग अगर मैं आपको बताऊँ नियर अबाउट, ये फ्राइडे कल है, सैटरडे संडे के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं कितना बुरा न्यूज़ आने वाला है, क्योंकि ये सही जगह पे रुक जाएगा, फिर मंडे एंड ऑल उन्होंने गैप अप खुल के काम होगा, तो सैटरडे संडे आपको समझ में आ जाएगा कुछ बुरा न्यूज़ आ रहा है नहीं आ रहा है। लेकिन प्राइस एक्शन इज गुड फॉर बायर्स नॉट फॉर सेलर राइट नाउ, अभी के लिए तो नहीं है। मंथली चार्ट नैस्डैक ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा सरप्राइजिंग, मैं इसके ऊपर हूँ। आज का क्लोजिंग मुझे देखना है नैस्डैक का क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने कॉल भी शॉर्ट किया हुआ है, मुझे थोड़ा से आज का क्लोजिंग देखना है कैसा हो रहा है। बैक टू बैक अगर 2 दिन पॉजिटिव में क्लोज हो रहा है तो आई नीड टू रिड्यूस माय पोजीशन, या फिर मैं पुट के साइड पे हेज करना स्टार्ट करूंगा। आज का क्लोजिंग में देखता हूँ कहाँ होता है। अगर क्लोजिंग लेट से डाइसी होना स्टार्ट हुआ या फिर से नीचे आ गया तो फिर स्टिल इट्स इन गुड एरिया, क्योंकि ये होता है इस मार्केट में। इथेरियम एंड ऑल में तो ट्रेड नहीं करता हूँ। बिटकॉइन कोई फ़ायदा नहीं है ट्रेड करके, अभी अगर करंट लेवल पे कोई प्लान करेगा इट विल बी वेरी रिस्की। लेकिन चांसेस आर पिटी है कि नहीं एक बार ये जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हायर लेवल पे अभी भी वेट कर रहा है। देखते हैं एक कैंडल ये कहाँ तक बनाता है। ओके, थोड़ा देर वेट करते हैं, कुछ अगर ट्रेड मिला देखते हैं। हाउ मच प्रॉफिट यू विल टेक, मैं इसके अंदर अगर प्रॉफिट वेट करूंगा, मेरा तो टारगेट वही है कि नहीं 61,000 तक मैं होल्ड करूं इसको। बट आज ये टच नहीं होना चाहिए, अगर ये टच नहीं होता है तो मैं होल्ड करूंगा 61,000 तक, जब तक नहीं आता। साइडवेज गया एंड ऑल होल्ड करूंगा, एक या 2 दिन जो भी गया। मेरे ख्याल से अगर आज ये क्लोजिंग करता है 200 से लेकर 400, तो कल का दिन आ गया तो कल के दिन ही टारगेट मिल जाना चाहिए। अगर ये नहीं आ पा रहा है कल के दिन और ऊपर की तरफ जा रहा है तो आई गोइंग टू हिट माई एसएल, मेरा ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे हिट होगा। लेकिन मेरा प्लानिंग है 61,000 तक मैं इसको प्लान करूँ, या फिर एटलीस्ट ये स्विंग लो उसको लिए प्लान करूँ। ओके, ये मेरा प्लानिंग होगा, जो मेरा कल का था आज भी होगा। मुझे थोड़ा बेटर प्राइस मिला है आज, और ये मैंने ट्रेड इसीलिए बस लिया है कि नहीं ये एक बड़ा सा स्पाइक दिखाया था। अगर आप देखोगे ना 5 मिनट के अंदर 200 पॉइंट डाउन हो गया था। अगर आप ध्यान से देखोगे आज ट्रेडिंग जब चल रही थी, अगर यहाँ पे आप देखोगे ये फर्स्ट टाइम आया, मैं अवेलेबल नहीं था, और जब सेकंड टाइम मैंने देखा इसको, ये समय अराउंड 63,200 गया और इमीडिएटली 63,000 भी आ गया, तो 100-150 पॉइंट नीचे आ गया। तो मैं सोचा यहाँ पे ट्रेड ले लेता हूँ, मैंने यहाँ ट्रेड लिया। यहाँ तक मुझे 7-8 लाख 10 लाख दिख रहा था, मैंने एग्जिट नहीं किया, या समय अराउंड एग्जैक्ट अमाउंट मुझे याद नहीं है, मैंने एग्जिट नहीं किया क्योंकि टारगेट बड़े थे। फिर जब ये सेकंड टाइम गया था राइट, तब थोड़ा सा डर लगा कि ना हाँ ये पॉजिटिव साइड में है, ये ऐसे लीड करेगा। ओके, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आया, साइडवेज गया, तो कुछ खास नहीं चल रहा है बिटकॉइन के अंदर। बिटकॉइन इज लाइक वीकेस्ट इन द होल लॉट, मतलब नैस्डैक हो गया। नैस्डैक सोचो, नैस्डैक इतना मूव करता है तो बिटकॉइन कहीं कहाँ का कहाँ भाग जाता है, लेकिन बिटकॉइन हिल नहीं रहा है, मतलब देयर इज सम इशू विद द बिटकॉइन राइट नाउ। और बिटकॉइन मैं एवरेजिंग कर रहा हूँ, एवरेजिंग इन द सेंस कि नहीं इन्वेस्टिंग में कुछ क्वांटिटी में डाल रहा हूँ, मतलब जो एसआईपी बोलते हैं एसआईपी कर रहा हूँ। ओके, ग्रेट। मैंने जो भी पैसा कमाया है बिना न्यूज़ देख कर पैसा कमाया है, तो मैंने न्यूज़ नहीं फॉलो किया कभी, कभी नहीं देखा। आई ट्राइड कि नहीं न्यूज़ देखूं, बट कभी नहीं देखा। सर हाउ टू टैकल फोमो फियर, मैंने वही बताया राइट। अगर आप ना ये सोचे कि नहीं मेरे को 10 साल तक आगे ट्रेड करना है, तो आपको फोमो नहीं होगा। मैं आज आज आप खुद सोचो, एक एक लाइन ना आप खुद सोचना। हम लोग सोचते हैं ना, आज लेट्स से इमेजिन एग्जांपल दे रहा हूँ आईटीसी या फिर लेट्स से रिलायंस। रिलायंस, बहुत सारे लोग भी बोलते हैं कि नहीं लेट्स इमेजिन एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये स्टॉक बहुत ऊपर जा चुका है, ये जैसे बीटीसी बहुत ऊपर जा चुका है, अभी इन्वेस्टिंग करके फायदा नहीं है। करेक्ट, उनको मैं एक सिंपल लाइन बताना चाहता हूँ। अभी जो मतलब लाखों बच्चे इंडिया के अंदर पैदा होते हैं, एग्जांपल दूं कि मेरे मेरा बेटा भी अगर देखेंगे, उसको बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टिंग करने का या फिर लेट्स से स्टॉक मार्केट के अंदर एक भी रुपए डालने का मौका तब मिलेगा जो 18 साल का होगा राइट। तो दैट मीन्स वी आर 18 ईयर्स अहेड। कोई भी स्टॉक अगर अच्छा चल रहा होगा, हमारे पास 18 साल है, तो आप खुद सोचो कि नहीं, वो तो रिलायंस जब देखेंगे अगर उस टाइम पे अच्छा ग्रो कर गया होगा तो देखेंगे कि नहीं अरे मैं 20 साल पहले क्यों नहीं था। हम जब अभी सोच रहे हैं कि नहीं 10 साल पहले क्यों नहीं था, 6 साल पहले क्यों नहीं। टुडे इज द बेस्ट टाइम, आप उसको यूटिलाइज करो। अगर आपको नहीं आ रहा है ट्रेडिंग एंड ऑल सीखो, लेकिन टुडे इज द बेस्ट टाइम। यही होता है फोमो कि नहीं हाँ अरे चला गया कर गया, जा चुका है ऑलरेडी। आज का बेस्ट डे है कि नहीं, आज आप कैसे अपना पैसा मैनेज कर रहे हो, आप अपना कैसे दिन आज गुजार रहे हो, आज आपने कैसे मार्केट के अंदर काम किया। क्योंकि ये जो आने वाले कुछ साल है यही डिटरमाइन करेंगे आप कितने बड़े ट्रेडर बनोगे और कितने कैपिटल पे आप ट्रेड करोगे। दैट मीन्स आपको आज का नहीं देखना। आज यहाँ से लेट से बिटकॉइन 5,000 पॉइंट फॉल कर गया,
यू शुड नॉट वरी अबाउट दिस कि नहीं 5000 पॉइंट फॉल किया, मैं क्या करूं। आपका प्लान था 1:3 या 1:4 में कैप्चर करूंगा, इतना आपने कैप्चर किया, आपने जो 4 रूल लिखा था उसको फॉलो किया, जस्ट बी प्राउड ऑफ दैट, आपने उतना किया। किसी का मत देखो, मतलब आप बोले, आप देख के पागल हो जाओगे, आप बोलोगे कि नहीं भाई हाँ ये तो ट्रेडर है, यहाँ से ट्रेड करता है, यहाँ से नीचे जाता है एंड ऑल। ऐसे नहीं होता है ट्रेडिंग, करेक्ट, आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसे ट्रेडिंग नहीं आता है। और मैं भी हर दिन बहुत कुछ कुछ तो मिला है सर, आप जिस दिन प्रॉफिट होता है उस दिन आपने रील बना देते हो एंड ऑल। नहीं भाई, मेरा जो प्रॉफिट 30 दिन में कहीं भी डे पे हुआ, जैसे परसों के दिन भी प्रॉफिट हुआ था, मैंने तो रील नहीं बनाया। जिस दिन कुछ अच्छा दिखा तभी मैंने बनाया। तो ये कैसे समझ आएगा आपको, ये तो उससे बड़ा भी प्रॉफिट बना था, उससे पहले अगर देखेंगे उससे बड़े बड़े प्रॉफिट बने थे। तो काम तभी मतलब इन द सेंस कि नहीं, आपका फोकस सिंपल होना चाहिए कि नहीं, आपके हाथ में क्या है, आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, आपको कंफर्टेबल लग रहा है ट्रेड करो एंड ऑल। मैं जब भी चल रहा है मैं तभी से बोल रहा हूँ, इन्हें थोड़ा पॉजिटिव ही दिख रहा है मेरे को, थोड़ा सा ये पुल करके एसएल एंड ऑल जा भी सकता है। अगर आज एनी चांस अगर ये 600 से लेकर 300 क्लोज किया, आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन, क्योंकि मेरे हिसाब से मार्केट क्लोज किया है। कल सुबह मैं इसको ट्रैक करूंगा या ट्रेल करूंगा। अभी तो मैं इसको, ऐसा नहीं कि मार्केट थोड़ा सा नीचे चला गया चलो ट्रेल कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक ट्रेल कर लेता हूँ, आप देख रहे हो तो 5 लाख का प्रॉफिट बुक करना है या 10 लाख का प्रॉफिट करना है, ट्रेल कर लेता हूँ, नहीं, ये नहीं करता मैं। मेरा ये ट्रेड पोजिशनल में भी जा सकता है, ये अभी यहाँ पे भी क्लोज हो सकता है, आई नेवर नो। ओके, राम राम भाई। सर डू यू मोस्टली प्रिफर सेल साइड? यस, मैं थोड़ा सेल साइड ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि बहुत तेज़ी से काम हो जाता है। थैंक यू।